तो दोस्तों, एक पूरी दुनिया भर में लॉर्ड सर्वाइवल गेम शुरू हुई। हर किसी को ट्रांसमिट किया गया और शुरुआत में मिले बस कुछ टूटे फूटे सीड्स और एक कुदाल। 7 दिन में टेरिटरी एस्टेब्लिश नहीं की तो हेवंस लॉ तुम्हें इरेज कर देगा। जनरल चैनल में हर तरफ रोना धोना था। बड़े बड़े प्लेयर्स पानी के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और इसी वक्त हमारे हीरो ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरे जोन के लोगों का जबड़ा गिर गया। उसने अपने वो बचे खुचे जान बचाव वाले सीड्स अपने हाथों से रगड़कर चूरा कर दिए। सबने सोचा ये स्ट्रेस में पागल हो गया और मरने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड एक ग्रीन लाइट चमकी और वो बेकार गार्बेज सीड्स इंस्टेंटली डबल मैच्योरिटी स्पीड वाले प्रीमियम सीड्स में बदल गए। क्यों? क्योंकि हमारे हीरो के पास पूरे जोन में एकमात्र हिडन एबिलिटी थी, फ्यूजन। इस बोनस रिवॉर्ड पर तो उसका ही हक बनता था। उसके ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉनिक अनाउंसमेंट आई, डिंग, वेलकम टू द लॉर्ड्स वर्ल्ड, तुम्हें 7 दिन का न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड मिलेगा। फिर आवाज जारी रही, 7 दिन बाद खतरे शुरू होंगे, न्यूबी पीरियड में ड्रॉप रेट 10 गुना बढ़ेगी, लॉर्ड बनने के बड़े फायदे हैं, मजबूत बनो। ये सुनकर हमारे हीरो ने चारों तरफ देखा और मन ही मन 3 सवाल पूछे, मैं कौन हूँ, यहाँ कहाँ हूँ, लॉर्ड्स वर्ल्ड क्या है? और जैसे इस सवाल का जवाब था, ब्रेन में ढेर सारी इंफॉर्मेशन डंप हो गई। जिस ज्यूजो प्लैनेट पर ये लोग थे वहां न्यूक्लियर वॉर हुई थी जिसने सब तबाह कर दिया। हेवंस लॉ ने प्लैनेट की कंट्रोल ले ली, न्यूक्लियर एनर्जी साफ की और सब लोगों को यहाँ लॉर्ड बनने के लिए ट्रांसमिट किया। 7 दिन का टेस्ट फेल हुआ तो क्वालिफिकेशन खत्म। सब समझने के बाद उसने सामने एक वुडन कैबिन और एक क्रिस्टल जैसी चीज देखी। वो लॉर्ड्स क्रिस्टल था, एक्टिवेट करने पर लॉर्ड बन सकते थे। पास में एक खेत, एक कुदाल और कुछ सीड्स के पैकेट्स भी थे। उसने क्रिस्टल पर हाथ रखा, टेरिटरी क्रिस्टल एक्टिवेटिंग, प्लीज नेम योर टेरिटरी। उसने एक सेकंड सोचा और बोला, डॉन सिटी यानी भोर का शहर। नेमिंग सक्सेसफुल, ड्रॉइंग टैलेंट, कंग्रेचुलेशंस ऑन रिसीविंग यूनिक टैलेंट। फ्यूजन, यूनिक टैलेंट का मतलब था दूसरा कोई इसे नहीं पा सकता। उसे लगा शायद ये इसलिए मिला क्योंकि वो एक्चुअली एक ट्रांसमाइग्रेटर था। 10 साल पहले अर्थक्वेक में जिंदा दफन हुआ था, सोल जूजो प्लैनेट पर आई और एक सेम नेम वाले मार्शल आर्ट्स फैमिली के बच्चे के बॉडी में। उसे अर्थ की हुआशियां याद आती थी, इसीलिए टेरिटरी का नाम ऐसा रखा। टेरिटरी में 3 सिंपल चीजें देखकर उसने पहले अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला। सब बेसिक एट्रीब्यूट्स 10/10 थे, बस एलिमेंटल बोनस और रेजिस्टेंस 0 था। कोई कॉम्बैट या लाइफ स्किल्स नहीं थे। ह्यूमंस की इनिशियल मैक्सिमम एट्रीब्यूट 10 थी। टेरिटोरी में सिर्फ 100 गोल्ड कॉइंस और 3 बेसिक बिल्डिंग्स थे। फुल एट्रीब्यूट्स देखकर उसे यकीन हुआ कि यह मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की बदौलत था। अच्छी शुरुआत, उसने खुश होकर कहा। यह पहली बार नहीं है जब मैं किसी अजनबी जगह आया हूँ। सिस्टम बैग खोला तो 10 स्टोरेज स्लॉट्स थे जिनमें 4 में आइटम्स थे। पहली स्लॉट में था एक व्हाइट ग्रेड बिगिनर स्वॉर्ड जो स्ट्रेंथ +1 देता था, लोएस्ट ग्रेड लेकिन कुछ नहीं से तो बेहतर। दूसरी और तीसरी में एक 100 गोल्ड कॉइंस और एक एक्स था लकड़ी काटने के लिए। चौथी में एक ब्लूप्रिंट था, खोला तो बैरेक्स का ब्लूप्रिंट था। 100 गोल्ड कॉइंस और 100 वुड लगाकर बैरेक्स बना सकते थे और सोल्जर्स समन होते। सर्वाइव करने के लिए फूड और वाटर जरूरी था। अभी कुछ नहीं था लेकिन प्लान तो था। सिस्टम फंक्शंस देखे, वर्ल्ड और कंट्री 2 चैट चैनल्स थे। जिस लॉन्गटेंग कंट्री में वो था उसका बैकग्राउंड हुआशिया जैसा था, इसीलिए यहाँ सेटल होने में मेंटली आसान था। कंट्री चैनल खोला तो कोई भूख प्यास से रो रहा था, कोई अपना स्ट्रेंथ +10% टैलेंट दिखा रहा था। एक अथॉरिटी बोल रहा था कि हर पर्सन रोज 3 बार 500 वर्ड्स तक बोल सकता है। वर्ल्ड चैनल में भी यही था, 1 बार पर डे लिमिट। ट्रेडिंग चैनल बिल्कुल एम्प्टी था। बाकी सब देखने के बाद उसने व्हाइट कॉर्न सीड्स का पैकेट उठाया। पैनल में लिखा था कि प्रॉपर फार्मिंग पर 24 घंटे से कम में मैच्योर हो जाएंगे। उसने एक सेकंड रुककर सोचा, 24 घंटे में खाना मिल जाएगा, ये तो बहुत फास्ट है। लेकिन फिर खुद ही हंसा, लॉर्ड्स वर्ल्ड में सब पॉसिबल है। तभी उसे एक आइडिया आया, क्या फ्यूजन एबिलिटी सीड्स पे काम करेगी? उसने 2 सीड्स एक साथ रखे, एक फ्लैश ऑफ लाइट और दोनों मिलकर एक हो गए और वो नया सीड हल्की ग्रीन ग्लो दे रहा था। एट्रीब्यूट पैनल में देखा तो ग्रीन ग्रेड कॉर्न सीड था और मैचुरेशन टाइम आदि हो गई थी अब सिर्फ 12 घंटे। एक ग्रेड क्वालिटी अपग्रेड और डबल स्पीड। बेमिसाल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वर्ल्ड में आइटम्स का ग्रेड था व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, गोल्ड। अब कॉर्न न सिर्फ अपग्रेड हुई बल्कि टाइम भी हाफ हो गया। टैलेंट से बेहद सेटिस्फाइड होकर उसने सारे 100 सीड्स फ्यूज करने का इरादा किया, लेकिन 10 सीड्स के बाद सिर चकरा गया, आगे नहीं हो सका। जल्दी चेक किया तो स्पिरिचुअल पावर 0 हो गई थी। फ्यूजन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लेता था। थोड़ा रेस्ट किया, बेटर फील हुआ तो कुदाल उठाई और फार्मिंग शुरू की। खेती में एक्सपीरियंस था, पहले भी की थी। सिर्फ वो 10 फ्यूज्ड सीड्स प्लांट करने थे इसलिए जल्दी हो गया। लेकिन आसपास कोई वाटर सोर्स नजर नहीं आया। पैनल में लिखा था कि बिना पानी भी ग्रो होंगे, लेकिन उसे पता था कि पानी या फर्टिलाइजर से ग्रोथ तेज होती है। एनिमल वेस्ट नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, गांव में पेरेंट्स यही करते थे। ह्यूमन वेस्ट भी काम करता है, बस यूराइन ज्यादा नहीं चाहिए वरना सीड्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। अगर सच में कोई ऑप्शन ना हो तो ये भी सोचना पड़ता। चैट चैनल फिर खोला तो तरह तरह की सिचुएशंस थी। कोई रो रहा था, कोई गाइड कर रहा था, कोई सुसाइडल था, कोई वुड खरीदने के लिए बड़े दाम दे रहा था, जरूर बैरेक्स बनाना था। अलग अलग जगह स्पॉन हुए लोग थे, कोई डेजर्ट में, कोई प्लेन्स में, कोई आइलैंड पर। लेकिन अभी सबके स्टार्टिंग रिसोर्सेज सेम थे, तो एक्स्ट्रा वुड किसके पास होता? खुद जाकर काटना पड़ता। यूजलेस इन्फो स्किप करते हुए उसने
उसने नोटिस किया कि स्टार्टिंग सीड्स भी अलग अलग थे। कोई पोटैटो लाया था, कोई राइस, किसी को फ्रूट्स मिले थे। उसकी कॉर्न तो फिर भी ठीक थी। गांव में रॉ कॉर्न कई बार खाई थी, स्वीट और फ्रेश होती थी। कुक करना या फायर पे भूनना और भी अच्छा था, लेकिन अभी ना पानी था, ना पॉट था, ना फायर थी। फ्रिक्शन से फायर जलाऊंगा, उसने मन में कहा और खुद ही डिसमिस कर दिया। वो स्किल मुझ में नहीं है। प्लांटिंग के बाद उसने बैरक्स ब्लूप्रिंट देखा। वुड जरूरी था। टेरिटरी से 100 मीटर दूर एक क्वाइट फॉरेस्ट था। उसने वेपन टाइट पकड़ी, मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड और फुल एट्रीब्यूट्स के सहारे उसने हिम्मत की और टेरिटरी से बाहर निकला। न्यूबी प्रोटेक्शन 7 दिन बाकी थी, जल्दी स्ट्रांग होना था। फॉरेस्ट में शायद वाटर सोर्स भी मिले। फॉरेस्ट में घुसते ही 12/12 अलर्ट मोड ऑन हो गया। वाइल्ड बीस्ट्स रहते हैं यहाँ, डील नहीं चलेगी। अच्छे से स्कैन किया लेकिन कोई बीस्ट नजर नहीं आया। मन थोड़ा रिलैक्स हुआ। एक्स निकाली और पेड़ काटना शुरू किया। वुड +1 के सिस्टम नोटिफिकेशंस बरसने लगे। वुड ऑटोमेटिकली बैग में जाता था और सेम आइटम्स 999 तक स्टैक होते थे, लेकिन कंटिन्यूअस चॉपिंग से बॉडी थकने लगी। रेस्ट के दौरान चैनल स्क्रॉल किया तो वैल्यूएबल इंटेल मिली। वाइल्ड चिकन मारो, एक्सपीरियंस मिलती है। स्नेक मारा, गोल्ड कॉइन्स मिले। चैट में सब तरह के लूट दिख रहे थे, फिशिंग नेट, पैंट्स, यहाँ तक कि स्टफ्ड टॉय भी किसी को मिला। ये सब देखकर समझ आया कि आउटडोर मिस्ट्री बॉक्सेस ही अभी प्राइमरी रिसोर्स थे। थकान उतरते ही स्वॉर्ड उठाई। अब इंटेल था तो फॉरेस्ट में लक ट्राई करने का मन था। फॉरेस्ट में स्लो और केयरफुल चला, हर कॉर्नर चेक किया। तभी एक फेंट ग्लो ग्रास में दिखी। चारों तरफ स्कैन किया, कोई मॉन्स्टर नहीं। पास गया तो एक वुडन चेस्ट था। उत्साह के साथ खोला तो एक लेडीज अंडरगारमेंट निकली। यार, उसने मुंह बनाया, ये मेरे किस काम का। बॉक्स डिसअपियर हुआ और उसने आइटम बैग में रख लिया। तभी अचानक एक व्हाइट ब्लर सामने आया। अरे बाप रे, ये रैबिट इतना बड़ा क्यों है। आधा मीटर से भी ऊंचा एक जायंट रैबिट सामने खड़ा था। उसने झटपट एट्रीब्यूट पैनल चेक किया। वाइल्ड रैबिट, व्हाइट ग्रेड, लेवल 1, स्किल, बाइट, और ये मीट खाता है। एक आधा मीटर का कार्निवोर रैबिट। मुझे प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट मत समझो, उसने मन में कहा। फिर प्रैक्टिकल सोचते हुए माना कि इस वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है। ये रैबिट नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखों में एक मार्शल आर्टिस्ट वाली शार्पनेस थी। चैनल में बाकी लेवल 0 चिकन्स मार रहे थे और ये मिला लेवल 1 एक्सपर्ट। एक दूसरे को देखा। हमारे हीरो ने ठंडे लहजे में कहा, तू आ गया। रैबिट ने एक मोमेंट झिझका, फिर पूरी ताकत से जंप किया। फैंग्स सीधे उसके मुंह की तरफ। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग याद आई। साइड में डॉज किया। एंगल परफेक्ट था। सोर्ड टाइट पकड़ी और रैबिट की नेक पर प्रिसाइज थ्रस्ट किया। पुश। सोर्ड परफेक्टली हिट हुई। क्रिटिकल स्ट्राइक इफेक्ट चमका। रैबिट जमीन पे क्रैश हुआ और शरीर शेक करने लगा। मौका मिले तो छोड़ो मत। एक झपट्टे में पहुंचा और स्वॉर्ड से कंटिन्यूअस अटैक्स किए। कुछ स्विंग्स में रैबिट व्हाइट लाइट में डिसॉल्व हो गया। डिंग, एक्सपीरियंस +10। जमीन पर कुछ गोल्ड कॉइन्स गिरे और साथ में एक एंशिएंट लुकिंग बुक भी। मैंने झटपट वो चीज उठा ली। यार, ये भी गिर गई। अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। लगता है ये कोई शुरुआती प्लेयर्स को मिलने वाला बोनस है या फिर मेरा फुल लक स्टैट और अपने लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर मारने का कमाल है। मैं मुस्कुराते हुए सिक्के जेब में डालकर स्किल बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगा। गैदरिंग टेक्निक, व्हाइट क्वालिटी, मरे हुए मॉन्स्टर की बॉडी से चीजें निकालने के काम आती है। एकदम कमाल की चीज। बिना देर किए मैंने सीखने का बटन दबा दिया। ये गैदरिंग वाला प्रोफेशन वैसे तो ठीक ठाक है, पर मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। अगर ऐसी कई सारी गैदरिंग टेक्निक, स्किल बुक्स इकट्ठा कर लूं तो क्या इन्हें मिलाकर कोई हाई लेवल स्किल बनाई जा सकती है। पर ऐसी रेयर चीज का एक कॉपी मिल जाना ही किस्मत की बात है। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। बिना देर किए मैंने उस खरगोश की लाश पर सीधा गैदरिंग टेक्निक चला दी। पलक झपकते ही बैग में खरगोश का मांस आ गया। चलो, अंतड़ियां साफ करने के झंझट से तो बचा। जैसे जैसे स्किल चलती गई, खाल और मांस दोनों इन्वेंट्री में आते गए और पूरा जंगली खरगोश थोड़ी ही देर में गायब हो गया। अब मॉन्स्टर मारना और भी आसान हो गया था। अभी सबसे बड़ी दिक्कत थी लाइटर की, जो सिर्फ लूट बॉक्स खोलने या ट्रेड करने से मिल सकता था। एक लेवल 1 जंगली खरगोश मारने पर 10 EXP मिलता है, यानी 10 खरगोश मारो तो एक लेवल ऊपर। पर लेवल 0 वाले मॉन्स्टर के लिए पूरे 100 मारने पड़ते। इस वक्त कोई गिने चुने ही लोग होंगे जो अपने लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर को मार पा रहे थे। तलवार उठाकर मैं घने जंगल में और अंदर बढ़ता गया। 10 मिनट बाद सामने धुंधला सा एक बांस का जंगल नजर आने लगा। मैं वहां रुका नहीं, 10 मिनट और आगे बढ़ा। तभी सामने एक झील नजर आई। पानी मिल गया। दिल खुशी से उछल पड़ा। अभी अभी चैनल में ना जाने कितने लोग मोटी रकम देकर पानी मांग रहे थे, पर जिनके पास पानी था उनके पास उसे रखने का कोई बर्तन ही नहीं था। झील का पानी देखते ही दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हुआ। मिल गया रास्ता। मैं फौरन पलटकर बांस के जंगल की तरफ भागा। कुल्हाड़ी निकालकर पागलों की तरह बांस काटने लगा। कटे हुए बांस देखकर दिल खुश हो गया। ये चीज तो गांठों में बंटी हुई है। ना सिर्फ पानी भरने के काम आएगी, बल्कि और भी बहुत कुछ रखा जा सकता है इसमें। अभी पानी की सख्त जरूरत वालों की भरमार थी। ये तो सुनहरा मौका था। मैंने कुल्हाड़ी चलाई। फालतू टहनियां हटाकर बांस को ट्यूब जैसे टुकड़ों में काटता गया। ये बांस का जंगल काफी बड़ा था। जितना चाहो काट सकते थे। पूरा 1 घंटा मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरे पास बांस के ढेर सारे रेडीमेड बर्तन तैयार थे। फिर मैं वो बांस के टुकड़े उठाकर झील के किनारे पहुंचा। वहां साफ पानी में मछलियां तैरती दिख रही
थी। सेफ्टी चेक करने के बाद मैंने फटाफट पानी भरना शुरू कर दिया। एक के बाद एक टुकड़ा भरता गया। पानी भरते ही मैंने ट्रेडिंग हॉल खोला। अभी तक किसी ने पानी नहीं बेचा था, इसलिए जल्दी से लिस्ट कर दिया। ट्रेडिंग का नियम बड़ा सिंपल था, सीधे गोल्ड कॉइन से खरीदो या फिर सामान के बदले सामान, पूरी मर्जी खरीदने वाले की। मैंने पहले एक के बदले एक वाले रेट पर लकड़ी और लाइटर के लिए लिस्टिंग लगाई। फिर चैट चैनल खोलकर जोर से ऐलान किया, ट्रेडिंग हॉल में पानी उपलब्ध है, सामान के बदले सामान भी चलेगा, जरूरत हो तो फ्रेंड ऐड करो। मैसेज जाते ही पूरा चैनल फट पड़ा। अरे यार, प्यास से मर रहा था, आखिरकार किसी ने पानी बेचा। लोगों के एक्साइटेड मैसेज बर्फ के गुच्छों की तरह स्क्रीन पर बरसने लगे। किसी ने लकड़ी मिलने में दिक्कत की शिकायत की, किसी रेगिस्तान वाले लॉर्ड ने गोल्ड कॉइन से ट्रेड करने की गुहार लगाई। तभी अचानक किसी ने पूछा, माचिस से ट्रेड हो सकता है क्या? ये देखकर मैंने बिना एक पल गंवाए उसे फ्रेंड ऐड कर लिया। सिस्टम ने बताया, सॉसेज को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया गया। यार, इसका नाम भी कोई नाम है, सुनते ही जाने कैसी बदबू सी महसूस होती है। जोड़ते ही उसने बेचैनी से पूछा, भाई एक डिब्बी माचिस के बदले एक जार पानी मिल जाएगा? अभी के हिसाब से पानी बेचने वाला सिर्फ मैं ही था, अपना पत्ता बिल्कुल नहीं खोलना था। मैंने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अभी अभी किसी ने एक डिब्बी माचिस के बदले सिर्फ एक जार देने की बात कही थी। ये सुनते ही वो घबरा गया, बार बार भाई भाई करके मिन्नतें करने लगा। काफी मोल भाव के बाद बात 2000 पे तय हुई। नोटिफिकेशन के साथ आखिरकार मुझे माचिस मिल गई। अब आग की समस्या खत्म, कच्चा मांस नहीं खाना पड़ेगा। बैक एंड में गोल्ड कॉइन से खरीदने वालों की भरमार देखकर मैंने सोचा, चलो इसी बहाव में बह लेते हैं। इस वक्त लगभग किसी के पास लकड़ी नहीं थी। थोड़ा हिसाब लगाकर मैंने रेट 10 गोल्ड कॉइन्स प्रति जार तय कर दिया। जैसे ही चैनल में लिस्ट किया, गालियों की बौछार शुरू हो गई। शुरुआत में तो सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, तू सीधा लूट क्यों नहीं लेता? मुझे काला व्यापारी बुलाने वालों को मैंने बस नजरअंदाज कर दिया। हिम्मत है तो मत खरीदो, वैसे भी पानी के प्यासे यहाँ कम नहीं। मैंने मोल भाव करने वाले सारे मैसेज इग्नोर कर दिए जब तक कि इनविंसिबल नाम के एक बंदे का मैसेज नहीं आया। वो जंगल में फंसा था, बुरी तरह पानी चाहिए था। एक लकड़ी के टुकड़े के बदले हमेशा के लिए 2 जार मांग रहा था। लकड़ी तो बैरक्स बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। मैंने फौरन जवाब दिया, अगर एक बार में 50 टुकड़े दे दो तो डील पक्की। उसने पलक झपकते हामी भर दी और फिर तो 60 टुकड़े लकड़ी ट्रेड करके भेज दी। इतनी बड़ी मात्रा देखकर मैं हैरान रह गया। इतना सारा कहां से लाया तू? उसने हंसते हुए कहा, उसे रिसोर्स बोनस मिला हुआ है। लगता है दुनिया में लकी लोगों की कमी नहीं, पर उसका स्पीड वाला टैलेंट मेरे इस अकेले फुल लेवल लक के सामने कहीं नहीं टिकता। मैंने फौरन 120 जार पानी पैक करके भेज दिया। वो दिल से शुक्रिया अदा करने लगा। बोला, अब आगे से पूरे इलाके का पानी मुझी पर डिपेंड करेगा। मुझे भी लंबे समय के लिए लकड़ी सप्लायर की सख्त जरूरत थी, तो मैंने भी वादा कर दिया कि जब भी पानी होगा सबसे पहले उसी को मिलेगा। दोनों तरफ का फायदा, दोनों तरफ से हाथ मिल गया। असली धंधेबाज वही होता है जो मुश्किल हालात में भी दोनों तरफ का फायदा निकाल ले। यही तो इस पूरी दुनिया का खेल है। अभी भी अनगिनत लोग गोल्ड कॉइन्स लहरा लहरा के खरीदने की मिन्नतें कर रहे थे, पर मुझे पता था बांस के बर्तन वाला ये धंधा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। कोई ना कोई बेहतर तरीका जल्दी निकाल ही लेगा। तो मैंने मार्केट के नियम को मानते हुए दाम 5 गोल्ड कॉइन्स तक गिरा दिए। दोबारा लिस्ट किया। रेट गिरते ही माल पल भर में बिक गया। गोल्ड कॉइन सच में कितनी अहम चीज है यार। बढ़ता हुआ बैलेंस देखकर मैंने बचे खुचे सारे बांस के बर्तन फिर से भर लिए, दोबारा बेचने के लिए। तभी बटरफ्लाई का प्राइवेट मैसेज आया। पूछा कि क्या आयरन और देकर पानी मिल सकता है? ये चीज अभी भले काम की ना लगे, पर पक्का आगे चलकर बड़े काम आएगी। थोड़ा हिसाब लगाकर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पूछा, कितना स्टॉक है उसके पास? उसने हिचकिचाते हुए पूछा, 10 यूनिट का एक अनुपात एक एक्सचेंज हो सकता है। मैंने सीधा मोल भाव शुरू कर दिया, सिर्फ 5 जार में होगा। काफी खींचतान के बाद, बहस में टाइम बर्बाद ना करते हुए आखिरकार 6000 पानी के बदले उसके 10 यूनिट आयरन ओर ले लिए। जो पानी साथ लाया था वो पूरा बिक चुका था, तो मैंने खुद भी जमकर पानी पिया, प्यास बुझाई। अब लकड़ी और आग दोनों का इंतजाम हो चुका था। वापस लौटने का वक्त आ गया था। सामान से लदा फदा मैं फटाफट अपने इलाके की तरफ भागा। अब आखिरकार वो बरसों से मन में पला हुआ बैरक बनाने का टाइम आ गया था। बेसब्री से मैंने बैरक की बिल्डिंग निकाली, बनाने का बटन दबा दिया। गोल्ड कॉइन्स और लकड़ी कटते ही एक साधारण सा पुराने जमाने का बैरक्स पल भर में जमीन से निकल आया। ये बैरक्स भले व्हाइट क्वालिटी का था, पर यही मेरी असली नींव थी। हर एक सैनिक बुलाने के लिए पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स खर्च होने वाले थे। मैं ठीक से देख भी नहीं पाया था कि तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डॉन सिटी के लॉर्ड को पहली बार बैरक्स बनाने पर 1000 गोल्ड कॉइन्स और 10 रेपुटेशन पॉइंट्स का इनाम। मैं चौंक गया। सोचा भी नहीं था कि पहली बार बनाने का
इनाम इतना बड़ा होगा। ये 1000 गोल्ड कॉइन्स ठीक 10 सैनिक बुलाने के लिए काफी थे। चैनल में तो जैसे धमाका हो गया, सब चिल्ला उठे, भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त निकला यार। किसी ने तो सीधा बोल दिया, यार पढ़ाई लिखाई नहीं तो बस एक ही शब्द निकलता है मुंह से। अनगिनत लड़कियां भी पीछे पड़ने वाले मोड में आ गईं। बड़े भाई करके उधार मांगने लगी। कुछ तो यहां तक बोलने लगी कि उसकी हर बात मानने को तैयार है। फ्रेंड रिक्वेस्ट की बाढ़ देखकर मेरी भौहें थोड़ी टेढ़ी हुई। झंझट से बचने के लिए मैंने फौरन परमिशन बदल दी, सबको सीधा रिजेक्ट कर दिया। इनविंसिबल ने बधाई भेजी, पर लाइनों के बीच आंसू ही आंसू थे। पता होता तू टीवी पर आएगा, तुझे लकड़ी कभी ना बेचता। वो पछताता रहा। बटरफ्लाई जलन से भर गई। लोन सोर्ड भी बैरक्स के बारे में पूछताछ करने आ गया। ये जानकारी तो एक ना एक दिन सबको पता चलनी ही थी, तो मैंने खुले दिल से बता दिया। खबर फैलते ही चैनल में लकड़ी मांगने वालों की भीड़ अचानक बढ़ गई। लगता है सबको समझ आ गया कि इलाके को आगे बढ़ाने की असली चाबी यही बैरक्स है। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं फौरन पागलों की तरह सैनिक बुलाने में जुट गया। गोल्ड कॉइन्स तेजी से कटते गए। एक के बाद एक सफेद रोशनी की लहरें उस घेरे में चमकने लगी। थोड़ी ही देर में 18-19 साल के 10 सैनिक एक साथ चिल्ला उठे, लॉर्ड जी प्रणाम। उनका जोश और जवानी देखकर मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने उनके स्टैट्स चेक किए। उनमें एक का नाम झांग सान सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसका स्पिरिट स्टैट पूरे 9 पॉइंट का था। बिल्कुल पैदाइशी जादूगर बनने वाला माल। बस इनके नाम सुनकर हंसी आ गई। झांगी से लेकर झांगशी तक, यानी नंबर 1 से नंबर 10 तक सीधे गिनकर नाम दे दिए गए थे। ये तो सीधा थोक का माल लग रहा है भाई, पर याद रखने में आसान जरूर है। मैंने फौरन हुक्म दिया, झांग सान तू स्क्वाड लीडर है, बाकी सब मेरे साथ चलो। झांग सान जोश से भर गया। उसकी लॉयल्टी एकदम से उछल गई। बांस के जंगल पहुंचकर मैंने सबको कुल्हाड़ी और नोविस स्वॉर्ड बांट दी। हुक्म दिया, बांस काटकर टुकड़े करो, फिर बारी बारी झील तक ले जाकर पानी भरो। मैं झील किनारे बैठकर काम का जायजा लेता रहा, साथ में प्राइवेट मैसेज भी चेक करता रहा। पानी मांगने वालों की लाइन अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। कुछ तो सामान के बदले ट्रेड करना चाहते थे। जो भी सामान देकर ट्रेड करने को तैयार दिखा, मैंने खुद उसे फ्रेंड ऐड कर लिया। एक लॉर्ड जिसका नाम लोनली सिगरेट था, उसने पूछा, स्टोन चाहिए क्या तुझे? मैंने नाटकीय अंदाजों में जवाब दिया, ये चीज किस काम की? तकिया बनाकर सोऊं क्या? वो गिड़गिड़ाया, भाई 2 यूनिट में 1000 मिल जाएगा। मैंने सीधा आसमान छूता रेट सुना दिया, 5 यूनिट में 1000। ये सुनकर वो रोने वाला हो गया। सीधा मुझे काला व्यापारी बोलने लगा। एक घूंट पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। काफी नोक झोंक के बाद आखिरकार रेट 3 के बदले 1 पर तय हुआ। भले मुझे बड़ा धोखेबाज व्यापारी बोला गया, पर दिल ही दिल में मैं बड़ा खुश था। इसके फौरन बाद टॉम बॉय नाम की एक लॉर्ड का मैसेज आया, भैया लाइटर के बदले पानी मिलेगा। ये चीज तो माचिस से कहीं बेहतर थी। आग की चीजों के अलावा कुछ लोग तो तौलिया, बिस्तर, यहां तक कि ताबूत के तख्ते तक ट्रेड करने आ गए। मेरा मुंह लटक गया। ये ताबूत का तख्ता क्या मेरे लिए रखा है क्या? इसी बीच सैनिक लगातार खाली बांस के बर्तन लाते रहे। मैं एक तरफ पानी भरवाने की देखरेख करता रहा, दूसरी तरफ पीछे से लगातार ट्रेड कंफर्म करता रहा। पानी पर अपनी मोनोपोली का फायदा उठाते हुए मैंने हर तरह का रोजमर्रा का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चप्पल हो या अंडरवियर, सब कुछ मेरे बैग में आने लगा। यहां तक कि महंगी सिगरेट भी मैंने मना नहीं की। इस बंजर दुनिया में ये छोटी छोटी चीजें आगे चलकर पता नहीं कब काम आ जाएं। मौका बार बार नहीं मिलता। अगर अभी जब कोई और बड़े पैमाने पर पानी नहीं ला सकता, कमाई नहीं कर लूंगा, तो बाद में मार्केट खुलने पर हाथ मलते रह जाऊंगा। इन्वेंट्री में तेजी से बढ़ते गोल्ड कॉइन्स और सामान देखकर मन खुश हो गया। यार ये पानी बेचने वाला धंधा तो मॉन्स्टर मार मार कर लेवल अप करने से भी ज्यादा तगड़ा निकला। 10 सैनिकों का काम बंट चुका था। कोई बांस काटता, कोई ढोता, कोई पानी भरता। मेरी देखरेख में पूरी असेंबली लाइन शानदार तरीके से चल रही थी। इस भाग दौड़ में मुझे वो 10 रेप्यूटेशन पॉइंट्स वाला इनाम याद आया। अभी तक इसका सही इस्तेमाल पता नहीं था, पर लगता था आगे चलकर ये कोई बड़े काम की चीज निकलेगी। इस एक ही राउंड में ना सिर्फ बैरक बन गया, बल्कि ढेर सारा सामान भी इकट्ठा हो गया। जब तक कोई और पानी बेचने वाला मार्केट में नहीं आया, तब तक मैंने पूरी तरह से पैसा बनाने वाला मोड ऑन कर दिया। ड्रैगन नेशन की जनगणना के हिसाब से यहाँ पूरे 2 अरब लोग थे। भले शुरुआत में कुछ लोगों ने हार कर खुदकुशी कर ली हो, फिर भी जो सर्वाइवर्स इस लॉर्ड की दुनिया में बचे थे, वो संख्या अब भी बहुत बड़ी थी। भले हर किसी को पानी की जरूरत ना हो, पर अगर एक छोटा सा हिस्सा भी बुरी तरह प्यासा है, तो जान बचाने के लिए वो जरूर सामान देकर ट्रेड करेगा। यही मेरे लिए माला माल होने के लिए काफी था। जमीन पर बिखरे इस ढेर सारे माल को देखकर
मैंने फौरन सैनिकों को हुक्म दिया, सब कुछ पैक करके इलाके वापस ले जाओ। इस पानी वाले धंधे से बहुत ही शानदार कमाई हुई थी। इस वक्त कोई भी चीज बेकार नहीं थी, तो मैं किसी भी सामान को ना नहीं कहता था, चाहे एक डिब्बी ग्लूकोज सिरप ही क्यों ना हो, आगे चलकर कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी तियान शान टोंगलाओ नाम की एक लॉर्ड की, जिसने व्हाइट क्वालिटी वाला एक हथियार देकर मुझसे पूरे 20,000 साफ पानी ले लिए। ये हथियार पूरे 2 स्ट्रेंथ पॉइंट बढ़ाता था, नॉवाइस स्वॉर्ड से भी कहीं ज्यादा दमदार। इस खतरों से भरी शुरुआती दुनिया में एक अकेला स्टैट पॉइंट भी पूरी बाजी पलट सकता था। पहले तो लगा शायद उसने घाटे का सौदा किया, पर पूछने पर पता चला वो लोएस पठार में पैदा हुई थी, जहां सूखा ही सूखा रहता है। हथियार देकर जिंदगी का पानी लेना उसके लिए सच में समझदारी भरा फैसला था। फ्रेंड ऐड करके ट्रेड पूरा हुआ, आखिरकार ये सिलसिला थमा। इस वक्त पूरे इलाके में सबसे ज्यादा सामान मेरे ही पास था, इसमें कोई शक नहीं। रही बात चैनल में मुफ्त में मांगने वालों की, उन्हें मैंने सीधा नजरअंदाज कर दिया। समय देखा तो अभी काफी बाकी था, तो मैंने फौरन सारे सैनिकों को इकट्ठा किया। पहले किसी ने ब्लाइंड बॉक्स खोलकर पानी के बदले जो खाना दिया था वो निकालकर बांट दिया। पेट भर खाने के बाद मैंने सैनिकों से बांस की नोक तेज करवाकर भाला जैसा बनवा दिया। हथियार हाथ में हो तो जंगल में खाली हाथ घूमने से कहीं बेहतर था। मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली तलवार कसकर पकड़ी, बाकी सबको कुल्हाड़ी और नोविस स्वॉर्ड बांट दी। बचे हुए सैनिकों ने बांस के भाले कसकर थाम लिए और पूरा दल जंगल की तरफ आगे बढ़ चला। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक बहुत बड़ा लेवल 1 जंगली खरगोश सामने आ गया। हमारी भीड़ देखकर वो चालाक जानवर डर कर तुरंत मुड़ा और भागने लगा। ये देखते ही मैंने बिजली की फुर्ती से बगल के सैनिक का लंबा बांस का भाला छीन लिया। सालों की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के दम पर खरगोश की पीठ पर निशाना साधकर पूरी ताकत से भाला फेंका। सटाक की आवाज के साथ भाला सीधा आर पार हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आई EXP +10। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया, पीछे मुड़कर पूछा, किसी और को भी EXP मिला क्या? जांगसान और बाकी सब ने सिर हिलाकर न कहा। लगता है इस दुनिया में ग्रुप EXP शेयर करने वाला कोई सिस्टम नहीं था। जो अपने हाथों से मॉन्स्टर मारे EXP उसी को मिलता है। सिक्के उठाकर लाश को पैरों तले रौंदकर सब आगे बढ़ते रहे, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि 10 लोग एक साथ भीड़ बनाकर मॉन्स्टर ढूंढना बहुत ही धीमा तरीका था। सर्च एरिया बढ़ाने के लिए मैंने फॉर्मेशन बदल दी। सैनिकों को 3-3 के ग्रुप में बांटकर एक दूसरे से कई मीटर की दूरी पर जाल जैसी फॉर्मेशन में तेजी से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फॉर्मेशन फैलते ही सच में कमाल हो गया। थोड़ी ही देर में झांगी उत्साह से चिल्लाया, लॉर्ड जी, यहाँ एक खजाने का बक्सा है। आवाज सुनते ही मैं तुरंत उस तरफ बढ़ा। लकड़ी का बक्सा खोला तो अंदर एक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला नोविस डैगर था। मैंने बिना सोचे वो एक बिना हथियार वाले सैनिक की तरफ उछाल दिया। सब आगे बढ़ते रहे। चलते चलते एक अजीब सी शक्ल का लेवल 0 जीव सामने आ गया। इसका शरीर बिल्कुल सामान्य था, बिल्कुल भी हमलावर नहीं। मैंने पास जाकर एक ही तीर में उसे ढेर कर दिया। EXP +1 की आवाज सुनते ही मैंने बेमन से गिरा हुआ एक अकेला सिक्का उठा लिया। इन लेवल 0 वाले मॉन्स्टर्स का ड्रॉप रेट सच में बहुत ही कम निकला। लगता है अब हाई लेवल वाले मॉन्स्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। कुछ कमजोर मॉन्स्टर्स को मारते मारते चुपचाप आधा घंटा बीत गया। तभी एक शिकारी कुत्ते जैसे शरीर वाली लेवल 2 जंगली बिल्ली अचानक हमारे रास्ते में आ खड़ी हुई। बाल फुलाए वो जंगली बिल्ली सबकी तरफ बार बार भारी और डरावनी गुर्राहट छोड़ रही थी। उसकी वो खूंखार शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम मामला नहीं, पूरी तरह हमलावर और खतरनाक चीज है। यहाँ आकर मुझे एक पैटर्न समझ आया। जिस भी मॉन्स्टर के नाम में जंगली शब्द जुड़ा हो, वो पक्का किसी म्यूटेशन या एवोल्यूशन से गुजरकर ताकतवर बना हुआ मॉन्स्टर होता है। स्टेटस पैनल खोला तो पता चला इस लेवल 2 जंगली बिल्ली के पास बाइट और क्लॉ स्ट्राइक जैसे स्किल्स थे। सिस्टम ने भी खास तौर पर चेतावनी दी, उसके तेज पंजों और दांतों से बचकर रहने को कहा। हमारी इतनी बड़ी तादाद देखकर भी जंगली बिल्ली जरा भी पीछे नहीं हटी, बल्कि पीठ मोड़कर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हो गई। सिस्टम की तरफ से इतनी तैयारी देखकर मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। भले ये जानवर हमसे लेवल में ऊपर हो, पर हम 3 के मुकाबले वो अकेली। जीतने का कोई चांस नहीं था उसका। सर की आवाज के साथ जंगली बिल्ली काली परछाई बनकर सीधा मेरे चेहरे की तरफ झपटी। मैं पहले से तैयार था। उसकी हरकत पर नजर गड़ाए हुए फौरन एक तरफ झुककर बच गया। धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ ये जानवर अपनी ही रफ्तार पर काबू नहीं रख पाया। उसका सख्त सिर पूरी ताकत से मेरे पीछे खड़े पेड़ से जा टकराया। ये देखकर मैं हैरान रह गया। क्या जंगली बिल्ली खुदकुशी भी कर सकती है?
है। कहते हैं ना, कोई किस्मत वाला पेड़ के नीचे बैठे बैठे खरगोश पा जाता है, तो आज का ये अजीबोगरीब वाकया क्या पेड़ के नीचे बैठे बैठे बिल्ली पाने जैसा हुआ। मौका देखकर चौंका मारते हुए मैंने बिना एक पल गंवाए तलवार घुमाई और सैनिकों को लेकर झपट पड़ा। जबरदस्त धक्का मुक्की के बाद मैंने एक जोरदार वार सीधा उसके शरीर में उतार दिया। खून से सनी तलवार बाहर खींचकर मैंने फौरन 2 और घातक वार जड़ दिए। ऐंठता मरोड़ता वो घमंडी लेवल 2 जंगली बिल्ली आखिरकार खून के तालाब में पूरी तरह ढेर हो गई। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आई EXP +10। सुनते ही मेरे मन में उलझन छा गई। अरे ये तो लेवल 2 का मॉन्स्टर था, सिर्फ 10 EXP क्यों मिला? कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तभी उलझन में डूबा ही था कि बगल में खड़े जांगज्यू और एक और सैनिक ने एक के बाद एक बताया, लॉर्ड जी मुझे भी 10 EXP मिला। अपने आदमियों की बात सुनकर आखिरकार समझ आया, लगता है जो भी एक ही मॉन्स्टर पे मिलकर हमला करे उन सबको बराबर बराबर EXP बढ़ जाता है। ये सिस्टम समझने के बाद मैं आगे बढ़कर लूट देखने गया। जमीन पर फिर से बस सिक्के ही पड़े मिले, हालांकि इस बार पूरे 5 सिक्के निकले। लगता है अच्छी चीज पाना इतना आसान नहीं, चाहे मेरा लक स्टैट फुल क्यों ना हो। बाकी लोग तो मॉन्स्टर मार मार कर टॉप टियर गियर पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, पता नहीं उनके लिए कितना मुश्किल होगा। ये सिक्के समेटकर मैंने जंगली बिल्ली की लाश पर गैदरिंग टेक्निक चला दी। लगातार 4 बिल्ली के पंजे इकट्ठा करने के बाद लाश हवा में गायब हो गई। बैग में पड़े इस माल को देखकर मैं मन ही मन बड़बड़ाया, शायद इन पंजों का ही कुछ काम निकलेगा, बाकी कुछ खास नहीं। भीड़ हो तो हिम्मत भी बढ़ जाती है। मैं टीम लेकर जंगल के और अंदर बढ़ता गया। जितना अंदर जाते उतने ही ज्यादा और ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर मिलने लगे। मुश्किल तो बढ़ गई, पर खजाने के बक्से मिलने का चांस भी काफी बढ़ गया। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि लगातार कुछ और बक्से भी मिल गए। लकड़ी का बक्सा खोलकर ध्यान से देखा तो अंदर एक बड़ा बैग भरा हुआ ब्रेड, एक कंघी और यहाँ तक कि एक धनुष और चप्पल तक निकले। ये ब्रेड का बैग देखकर मुझे हंसी आ गई। अब समझ आया, पहले किसी ने बिना पलक झपकाए क्यों सिर्फ 3 छोटी पैकेट देकर मुझसे 3 जार पानी ले लिया था। हम इतनी बड़ी तादाद और ताकत में थे, इसलिए बेझिझक गहराई तक एक्सप्लोर कर पा रहे थे, जबकि जो अकेले घूम रहे थे वो कभी ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। यही तो मेरा सबसे बड़ा फायदा था। दूसरों से तेजी से आगे बढ़ना है तो 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, पूरी ताकत लगाकर लड़ना ही पड़ेगा। टीम आगे बढ़ती रही। एक के बाद एक मॉन्स्टर हमारे भालों तले बुरी तरह मारा गया। छुपे हुए बक्से भी एक एक करके पूरी तरह खंगाल डाले। सामान तो काफी निकला, पर असली अच्छी चीजें सच में बहुत कम थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस स्टेज पर रोजमर्रा का सामान होना ना होने से कहीं बेहतर था। स्टेटस पैनल पर नजर डाली तो पता चला मेरा EXP अब 87 पॉइंट तक पहुंच चुका था। लेवल 1 तक पहुंचने में बस आखिरी 1 कदम बचा था। पता नहीं किसी ने मुझसे पहले लेवल 1 छू लिया हो। ये भी नहीं पता कि पहली बार लेवल अप करने पर कोई खास रिवॉर्ड मिलता भी है या नहीं, पर एक बात मुझे पक्का पता थी, अपनी ताकत बढ़ाने की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अभी अभी मिले धनुष को हाथ में तौलते हुए मैंने मन ही मन सोचा, अफसोस की बात है, चीज तो सच में बढ़िया थी, बस बदकिस्मती से अभी इसके साथ चलाने के लिए एक भी तीर नहीं था। ये सोच किनारे रखकर मैं शिकार करता रहा। लगातार 2 और लेवल 2 जंगली मॉन्स्टर मारने के बाद सुनहरी रोशनी की चमक के साथ आखिरकार मैं सक्सेसफुली लेवल 1 तक पहुंच गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, लेवल अप, 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक बेहद कीमती स्किल पॉइंट मिला। लेवल 1 पर सीधे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट। ये रिवॉर्ड सिस्टम समझते ही दिल खुशी से भर गया। फौरन पॉइंट एलोकेट करने के लिए बेताब हो उठा। इस स्टेज पर हर एक एट्रीब्यूट पॉइंट की जान जितनी अहमियत थी। थोड़ा सोच विचार करके मैंने बराबर बराबर बांटने का फैसला लिया। हर एट्रीब्यूट में 2-2 पॉइंट डाल दिए। कोई और होता तो स्पिरिट में जरूर एक भी पॉइंट नहीं डालता, पर मेरे इस फुल लेवल टैलेंट को फ्यूज करने के लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए मेरे लिए स्पिरिट भी जरूरी एट्रीब्यूट था। एलोकेट करते ही शरीर में एक जबरदस्त उछाल महसूस हुआ। पूरा दमखम, पूरी ताजगी पल भर में अपने चरम पर वापस आ गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, उंगली पे पहले घास से लगी वो छोटी सी खरोंच भी बिल्कुल मिट चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। तो लेवल अप होने से शरीर की हर हालत पूरी तरह ठीक हो जाती है। इस खोज ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मन में एक सवाल उठे बिना ना रह सका, अगर किसी का हाथ पैर ना हो या कोई लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हो तो उनका क्या लेवल अप करने के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे? अगर सच में ऐसा मुमकिन हुआ तो ये लेवल अप वाला सिस्टम उनके लिए किसी नई जिंदगी मिलने से कम नहीं होगा। काफी सोचने के बाद मैंने ये ख्याल नेशनल चैट चैनल में डालने का फैसला किया। लेवल अप के बाद शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है। हो सकता है हाथ पैर की कमी और लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाएं। लगा शायद बात पूरी तरह पक्की नहीं लग रही तो मैंने आगे टाइप किया, पर ये सिर्फ मेरा अपना अंदाजा है। असल में क्या सच है मुझे खुद ठीक से नहीं पता। मुझे लगा ये मैसेज डालना कोई गलत बात नहीं, आगे किसी ताकतवर दुश्मन से सामना होने की तैयारी भी थी एक तरह से। अगर कभी सच में हाथ पैर खो बैठा तो कम से कम दिल में एक उम्मीद तो रहेगी। मैसेज जाते ही शांत पड़ा चैट चैनल अचानक उबल पड़ा। अनगिनत लोग बेतहाशा पब्लिक
स्क्रीन पर पूछने लगे, भाई सच बता रहा है ना तू? बात धीरे धीरे अजीब मोड़ लेने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा, चलो वो वाली दिक्कत भी अब ठीक हो सकती है। और भी कई लोग पूछने लगे, भाई ये लेवल अप से बच्चे ना होने की दिक्कत भी ठीक हो सकती है क्या? किसी ने तो सीधा पब्लिक स्क्रीन पर लिख ही दिया, तो क्या मेरी माँ की बीमारी भी ठीक हो जाएगी अब? ये अजीबोगरीब बातें पढ़कर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। जो लोग सच में लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे वो तो कहीं दिखे ही नहीं। उल्टा यही अजीब वाले लोग सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहे थे। मेरी किस्मत भी क्या चीज है यार। अच्छा हुआ मैंने पहले ही फ्रेंड रिक्वेस्ट्स बंद कर रखी थी। मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, मुझे क्या पता कि ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं या नहीं। खैर ज्यादा देर नहीं हुई, आखिरकार किसी ऐसे इंसान का मैसेज आया जिसने अपना हाथ पैर खोया था। भाई शुक्रिया, इतनी अच्छी खबर देने के लिए। इसने मेरी पूरी जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी। निराशा के अंधेरे में उम्मीद की ये चमक देखकर मैं अंदर तक भीग गया। इनमें से मैंने एक इंसान चुना जिसका नाम था स्टे स्ट्रॉन्ग लाइव ऑन। उसे फ्रेंड ऐड कर लिया। प्राइवेट मैसेज में लिखा, वो मैसेज डालने वाला मैं ही था। ये सुनते ही वो शख्स बार बार शुक्रिया कहने लगा। आवाज में साफ जोश झलक रहा था। उसने साफ कहा, हाथ वापस उगे या ना उगे वो हिम्मत के साथ जीता रहेगा। ये सुनकर मुझे उसकी पॉजिटिविटी का एहसास हुआ। मैंने उसे पूरी गंभीरता से बस 2 शब्द भेजे, हिम्मत रखना। वैसे मुझे लेवल अप करने पर कोई खास रिवॉर्ड नहीं मिला। लगता है पहली बार लेवल 1 छूने पर कोई खास अनाउंसमेंट या बोनस नहीं मिलता। शाम ढलती देख बाहर का जंगल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अभी की ताकत के साथ रात में लड़ना समझदारी नहीं थी। मैंने फौरन सैनिकों को समेटा और इलाके की तरफ लौट पड़ा। इलाके पहुंचते ही सबसे पहले मैं सीधा खेत की तरफ भागा। देखा तो पहले बोए गए मक्के के पौधे बहुत ऊंचे हो चुके थे, पकने ही वाले थे। जंगल में जितना वक्त बीता उतने में मेरी स्पिरिट धीरे धीरे वापस आ चुकी थी। मैंने पूरी तरह खाली नहीं की, जानबूझकर थोड़ी बचा रखी। आखिर स्पिरिट पूरी तरह खत्म हो जाए तो मैं बेहोश हो जाता। पूरी तरह रिकवर होते ही मैंने फिर से पूरी ताकत लगाकर मक्के को फ्यूज करना शुरू कर दिया। सारे बीज दोबारा ग्रीन क्वालिटी तक फ्यूज करने के बाद मैंने फौरन इशारा किया, सैनिकों को हुक्म दिया, इन प्रीमियम बीजों को बो दो। व्हाइट क्वालिटी बीज भला ग्रीन क्वालिटी के आगे कहां टिकते। इनका असली जादू क्या होगा ये तो मक्का पकने पर ही पता चलेगा। अब ना खाने की कमी थी ना ही साफ पानी की। मेरे पास दोनों भरपूर थे, पर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो इलाके में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। अभी तक इलाके में क्रिस्टल वुडन हट जैसी मिलाकर बस 4 बिल्डिंग्स ही थीं। भले 7 दिन का न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड मिला हुआ था, पर उसके बाद मॉन्स्टर का हमला होना तय था। अफसोस कोई डिफेंसिव बिल्डिंग नहीं थी, वरना इलाका कहीं ज्यादा सुरक्षित होता। मैंने मन ही मन एक ठंडी सांस भरी, चैट चैनल खोलकर कोई आइडिया ढूंढने लगा। चैनल में सच में किसी को अंधी किस्मत से कोई प्रीमियम बिल्डिंग मिली हुई थी। भले मेरा लक स्टैट फुल हो, पर इस दुनिया में लकी लोगों की कोई कमी नहीं। बगल में पड़े बेकार स्टोन पर नजर गई तो एक आइडिया कौंधा। फौरन सैनिकों को हुक्म दिया, जल्दी इन पत्थरों से क्रिस्टल को घेर दो। भीड़ हो तो काम आसान। सैनिकों ने फौरन स्टोन उठाकर क्रिस्टल को चारों तरफ से घेर दिया। पूरा तो नहीं ढका, पर आगे की तैयारी हो गई थी थोड़ी बहुत। डिफेंस मजबूत करने के लिए मुझे बहुत सारे स्टोन की सख्त जरूरत थी, तो मैंने खुद लोनली सिगरेट को प्राइवेट मैसेज किया। हंसते हुए पूछा, खाना खाया या नहीं? जवाब में उसने फौरन अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। अभी खाना कहाँ मिलता है भाई, पूरा दिन तो मैं बस सख्त पत्थर तोड़ने में लगा रहा। ये सुनते ही मैंने बड़ी सफाई से जानलेवा चारा फेंका। खाना चाहिए क्या? स्टोन देकर ले सकते हो। ये सुनते ही उसने जोर से कहा, मुझे खाना और पानी दोनों चाहिए। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने आसमान छूता रेट रख दिया, 10 यूनिट स्टोन में एक ब्रेड। ये सुनते ही वो लगभग बेहोश होते होते बचा। रोनी आवाज में मुझे काला व्यापारी बुलाने लगा। मैंने भला बनने का नाटक करते हुए समझाया, अभी और कौन खाना बेच रहा है बता? मैं तो तुझे दोस्त समझकर सबसे पहले तेरा ही ख्याल किया। उसे लटकाए रखते हुए मैंने इनविंसिबल को भी प्राइवेट मैसेज किया, भाई खाना चाहिए क्या? वो तो लगभग भूख से मरने की कगार पर था। मैंने उसे भी वही प्रीमियम रेट ऑफर किया, 10 यूनिट लकड़ी में एक ब्रेड। इनविंसिबल की तरफ से फौरन एक मुझे कुछ नहीं कहना वाला इमोजी आ गया। इधर सिगरेट से रहा नहीं गया, गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई थोड़ा सस्ता कर दे। पहली बार अजनबी, दूसरी बार दोस्त। मैंने बड़प्पन दिखाते हुए 10% की छूट दे दी। उसने और मौका देखकर पूछा, दोनों दोस्त ही तो हैं, 60% छूट मिल जाएगी। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, अभी भूख लगी है या नहीं तुझे? उसने बेबसी में मान लिया, हाँ भूख तो लगी है, ठीक है 20% छूट फाइनल रहेगी। मेरे दबाव में आकर उसे मानना ही पड़ा। आखिरकार उसने 50% की भारी छूट पर वो ब्रेड और पानी हासिल कर ही लिया। इसी बीच वो सूखी ब्रेड कुतरते हुए बेइज्जती के आंसू बहा रहा था, पर उसे अच्छे से पता था जिंदा रहना आसान नहीं, रोने से काम नहीं चलेगा। आंसू भी तो पानी ही है, बहा दिए तो फिर से खरीदने पड़ेंगे। उसने फौरन हाथ से गाल पर के आंसू पोंछे, फिर जीभ निकालकर चखा, नमकीन स्वाद महसूस करते हुए। मन ही मन उसने मुझे खूनी पूंजीपति कहकर कोसा। दूसरी तरफ इनविंसिबल ने भी मुझसे जोरदार मोलभाव किया। आखिरकार उसे भी मजबूरन दिल पर पत्थर रखकर 6 यूनिट लकड़ी में ब्रेड लेनी पड़ी। अभी के हालात में खाना तो किसी दुर्लभ रिसोर्स से भी ज्यादा कीमती बन चुका था। बहुत सारे लोग पूरा पूरा दिन भूखे रह गए थे। चैट चैनल में हर तरफ मोटी रकम देकर
अनाज मांगने वालों की भरमार थी। मुझे याद आया खेत का मक्का भी जल्द ही पकने वाला था, ऊपर से मारे गए मॉन्स्टर्स का मांस भी था। अनाज की कोई कमी नहीं थी मुझे। मैंने फौरन फैसला किया बचा हुआ ब्रेड भी लिस्ट कर दिया जाए। मैंने सीधा 10 यूनिट में एक ब्रेड वाला आसमान छूता रेट रख दिया। लोगों ने फिर वही डॉन सिटी वाला खूनी व्यापारी देखकर फौरन चैनल में गाली गलौज शुरू कर दी। काले व्यापारी, तू सीधा लूट क्यों नहीं लेता? किसी ने घुटनों के बल गिड़गिड़ा के सस्ता करने की भीख मांगी। किसी अजीब बंदे ने तो यहां तक पूछ लिया, इन्फ्लेटेबल डॉल देकर थोड़ा अनाज मिल सकता है क्या? मैं पहले से ही तंग आ चुका था। फौरन सारे प्राइवेट मैसेजेस ब्लॉक कर दिए। इनविंसिबल और सिगरेट आग बबूला होकर मुझे कोसते रहे। मेरा पहले से खराब मूड अचानक बेहतर हो गया। इतनी सारी नाराजगी देखकर मैंने सोचा चलो जनता की बात मानकर थोड़ा रेट कम कर देता हूं। पर जैसे ही मैंने बैकएंड खोला पूरा का पूरा हैरान रह गया, वहीं का वहीं। यार सच में ऐसे भी बेवकूफ खरीदार होते हैं दुनिया में। वो आसमान छूता रेट वाला ब्रेड एक ही पल में पूरा का पूरा बिक चुका था। लगता है पेट भरने के लिए ये लोग सच में जान लगाकर रिसोर्सेज लुटाने को तैयार हैं। अच्छा तो फिर अब मैं भी तुम लोगों के साथ कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। मैंने हाथ में बचा हुआ सारा खाना सीधा शेल्फ पर चढ़ा दिया। हाँ, खाने की क्वालिटी के हिसाब से एक्सचेंज रेट भी नए सिरे से सेट कर दिया। बैग में गुणा भाग के हिसाब से बढ़ते बेसिक रिसोर्सेज देखकर मुझसे हंसी रोके ना रुकी। अब तो सीधा वुडन हट अपग्रेड कर सकता हूं। अरे मैंने सामने खड़े व्हाइट क्वालिटी वाले बेसिक वुडन हट की तरफ देखा। डिस्क्रिप्शन में लिखा था ये बारिश आंधी से बचाएगा, पर ये 10-12 स्क्वायर मीटर की जगह सच में बहुत छोटी थी। अभी मेरे पास पूरे 10 सैनिक थे। इन सबको बाहर सुला तो नहीं सकता ना। ऊपर से हट में पहले से इकट्ठा किया सामान भरा पड़ा था। अच्छे से सोच समझकर लगा वुडन हट पहले अपग्रेड करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आखिर लोग बढ़े तो रहने की जगह भी चाहिए। रही बात बैरक्स अपग्रेड करने वाली लकड़ी की, वो तो आगे भी कमाई जा सकती है। वैसे भी पहले कौन सा अपग्रेड करूं फर्क कुछ खास नहीं पड़ता। आगे और लोगों को खाना चाहिए ही होगा। तब तक थोड़ी और कमाई कर लूंगा, लकड़ी अपने आप मिल जाएगी। मन बना ही रहा था कि ट्रेडिंग चैनल खोलते ही देखा किसी ने बिल्डिंग ब्लूप्रिंट के बदले खाना मांगा हुआ था। सालों से अकेला रहने वाले इंसान की फुर्ती से मैंने फौरन उसे फ्रेंड ऐड कर लिया। इसका नाम था आई हैव अ लॉलीपॉप। मन ही मन में बड़बड़ाया, लोग नॉर्मल नाम क्यों नहीं रख सकते भला? फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही सामने वाले ने सीधा मुंह फाड़ दिया। उसने सीधा 100 ब्रेड मांग ली। मैंने बहस में टाइम बर्बाद किए बिना जवाब दिया, सपने देखना बंद कर, मैं क्या बेकरी चला रहा हूं यहाँ। ये सुनते ही सामने वाला घबरा गया। मुझे रोकने के लिए फौरन मैसेज किया, भाई मत जा, थोड़ा और मोल भाव कर लेते हैं। उसकी बेचैन आवाज सुनकर मैंने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, 10 ब्रेड का काउंटर ऑफर। भाई ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, तेरा रेट बहुत ही ज्यादा है। उसके प्रोटेस्ट पे मैंने आराम से जवाब दिया, अभी सबके लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। घर बनाने की किसे फुर्सत है? तू आराम से अपनी ब्लूप्रिंट ली बैठा रहा। सामने वाला जानता था उसका पलड़ा हल्का है, ब्लूप्रिंट खाई तो नहीं जा सकती, तो मजबूरन दांत भींचकर मोल भाव करता रहा। हम दोनों धूर्त व्यापारी जमकर खींचतान करते रहे। ये मोल भाव का सीन किसी बड़े मुकाबले से कम नहीं था। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों ही ऊपरी हाथ चाहते थे, पर उसे खाने की सख्त जरूरत जान बचाने के लिए थी। इसलिए आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। आखिरकार उसने शर्तें मान ली। 20 ब्रेड और 10,000 पानी के बदले उसने वुडन हट का ब्लूप्रिंट मुझे दे दिया। ब्लूप्रिंट लेकर डिटेल्स चेक की, सब ठीक पाकर मैंने खाली जगह चुनकर बिल्डिंग शुरू कर दी। बेसिक मटेरियल्स तेजी से खर्च होते ही ब्लूप्रिंट एक चमकदार रोशनी में बदल गया। फिर खाली जगह पर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला एक और वुडन हट बनकर खड़ा हो गया। बराबर बराबर खड़ी दोनों बेसिक बिल्डिंग्स को देखते हुए मैंने थोड़ी सहलाई। मेरा टैलेंट बीजों को फ्यूज कर सकता है, तो क्या पता ये दोनों हट भी फ्यूज हो जाएं। यही सोचकर मैंने फौरन अपना टैलेंट एक्टिवेट करके कोशिश कर डाली। 5 पॉइंट स्पिरिट तेजी से खर्च होते ही दोनों वुडन हट एक दूसरे के ऊपर आने लगे। रंग हल्की हरी रोशनी में बदलने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आई, फ्यूजन सक्सेसफुल। सच में हो गया। मर्ज होने के बाद वुडन केबिन का साइज लिटरली डबल हो गया था। पहले वाले व्हाइट बिल्डिंग से कहीं ज्यादा सॉलिड और स्टर्डी। पर एक प्रॉब्लम थी, पूरा घर हेड टू टो ग्रीन ग्लो कर रहा था। मतलब रहने में कंफर्टेबल, दिखने में थोड़ा अजीब। ऐसा लग रहा था जैसे घर ने खुद को ग्रीन कर लिया हो। खैर, उसने नए बिल्डिंग का एट्रीब्यूट पैनल खोला और ग्रीन वुडन हाउस ने डिसअपॉइंट नहीं किया। न सिर्फ विंड और रेन से प्रोटेक्शन, बल्कि रहना भी जेन्युइनली कंफर्टेबल था। वो एक्साइटेडली अंदर घुसा और स्पेस देखकर खुश हो गया। पहले के 10 कुछ वर्ग मीटर से डायरेक्टली 30 वर्ग मीटर। कोई मेंशन नहीं, पर पहले से बहुत बेहतर। यही काफी था। पर कैबिन बनाने में सारी एक्स्ट्रा वुड लग गई थी। बैरक्स अपग्रेड के लिए कुछ नहीं बचा। बाद में देखेंगे, उसने सोचा। अभी एक जरूरी काम था। दुनिया भर के लोगों से थोड़ी फार्मिंग करनी थी। वो बाहर आया, फायर जलाई और कलेक्टेड रैबिट मीट निकाला। सोल्जर्स को रोस्टिंग ड्यूटी दी, खुद चैट चैनल स्क्रॉल करने लगा। थोड़ी देर में ही मीट रेडी हो गई। एक बाइट लिया और मन से निकला, यार रियल मैन बहुत टेस्टी है। मीट डिलीशियस थी। खाने के बाद एनर्जी भी रिस्टोर हुई। सोल्जर्स के साथ मिलकर भरपेट खाया और फिर भी बैग में काफी रैबिट मीट बची थी। उस टेम्पटिंग रोस्टेड मीट को देखते
देखते हुए ब्रेन में एक आइडिया आया। उसने मीट को स्मॉल पीसेस में कट किया और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर फ्री सैंपल की तरह डाल दिया। प्राइस रखी 10 यूनिट्स वुड स्लैश फूड या 20 गोल्ड कॉइन्स। अभी चैनल में अनाउंस भी नहीं किया था और मीट ऑलरेडी गॉन, सोल्ड आउट। इंस्टेंटली उसने स्क्रीन को सस्पिशियस नजरों से देखा। नेशनल चैनल में कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा था, तो बाय किसने किया? तभी उसे एक बोल्ड रियलाइजेशन हुई, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शायद ग्लोबली कनेक्टेड है, वर्ल्ड वाइड। और अगर ऐसा है तो फिर उसका पानी इतनी जल्दी क्यों बिकता था? उसका जवाब मिल गया। बिलियंस ऑफ पीपल, दुनिया भर में फूड और वाटर की कमी, डिमांड इन्फिनिट। उसके मन में एक्साइटमेंट की एक वेव आई। उसने तुरंत सोल्जर्स को ऑर्डर दिया और ज्यादा मीट रोस्ट करो। मार्केट का डर नहीं था तो प्राइस भी बढ़ा दी। न्यू बैच प्लेटफॉर्म पर डाली। अब हर स्मॉल पोर्शन के लिए 12 यूनिट्स बेसिक रिसोर्सेज। खुशी खुशी वेट करने लगा। सोचा था प्राइस बढ़ाने से सेल्स स्लो होंगी, पर कुछ ही मोमेंट्स में वो बैच भी कंप्लीटली वाइप्ड आउट, सोल्ड आउट अगेन। नेशनल चैनल अभी भी क्वाइट था, किसी को नोटिस नहीं हुआ। 2 एक्सपेरिमेंट्स ने थ्योरी कंफर्म कर दी। अब उसने ग्लव्स उतार दिए, बची हुई सारी मीट ट्रेडिंग सिस्टम पर डाल दी। प्राइस 15 यूनिट्स मटेरियल्स पर पोर्शन। मार्केट की रिएक्शन साइलेंटली ऑब्जर्व करने लगा और इस बार आखिरकार बायर्स ने हेजिटेट किया। 15 यूनिट्स एक इनसेन प्राइस थी और क्रेजी बाइंग स्प्री थोड़ी स्लो हुई। जैसे ही हाई प्राइस मीट की सेल्स स्टॉल हुई, नेशनल चैनल जाग उठा। एकदम एक्सप्लोजन। लोगों ने ट्रेडिंग बोर्ड देखा और उसका स्काई हाई प्राइस्ड रोस्टेड मीट देखकर लिटरली फट गए। अब्यूज मैसेजेस का एक फ्लड आ गया। उसने स्क्रीन देखी, कॉर्नर ऑफ माउथ स्लाइटली उठा। नाम फैल गया, अब ट्रेडिंग और इजी हो जाएगी। कमेंट्स आ रहे थे, भाई अभी भी मीट बेच रहा है क्या? पागल है। दूसरे ने जवाब दिया, भाई इतना कॉन्फिडेंटली बेच रहा है मतलब खुद भी खाया हुआ है। नेशनल चैनल फायर था, फिर वर्ल्ड चैनल भी। फॉरेन प्लेयर्स भी इस प्राइस से अपसेट थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। महंगा लगता है, मत खरीदो, फोर्स नहीं किया, सिंपल। इस हाई प्राइस मीट ड्रामा के बाद सबको फाइनली रियलाइज हुआ, ये ट्रेडिंग चैनल एक्चुअली ग्लोबली कनेक्टेड है। बिलियंस ऑफ पीपल एक ही प्लेटफॉर्म पर। वर्ल्ड चैनल स्कैन किया, कई फॉरेन लॉर्ड्स के पास रिसोर्सेज थे। फ्रेंड रिक्वेस्ट्स आने लगी। यू हैव बिकम फ्रेंड्स विद किंगडम लॉर्ड, यू हैव बिकम फ्रेंड्स विद अरिस्टोक्रेट समथिंग। कुछ लोगों ने जेन्युइनली फूड के बदले रिसोर्सेज ऑफर किए, ठीक था, पर कुछ लोग बात में क्लियरली सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनको डायरेक्ट डिलीट और ब्लॉक। नो टाइम फॉर दैट। फूड प्रेशियस था, टाइम और भी प्रेशियस। रियल बायर्स वेलकम थे, और वैसे अपना माल पहले अपने घर वालों को। हिंदुस्तानी प्रिंसिपल, फायदा पहले अपनों को। उसने डोमेस्टिक बिग प्लेयर्स को ऐड किया। बार्गेनिंग हुई, इंटेंस क्रेजी बार्गेनिंग, पर रिजल्ट रोस्टेड मीट के बदले रिसोर्सेज का ढेर। बढ़िया, उसने मन में सोचा। तभी जंग सान दौड़ता हुआ आया, एक्साइटेड फेस। लीडर, कॉर्न मैच्योर हो गई। वो इमीडिएटली फार्म की तरफ भागा। इंसान से भी ऊंची कॉर्न स्टॉक्स, हर तरफ फ्रूट्स लदे हुए। उसका चेहरा खिल गया। भूख नहीं थी, फिर भी चखना तो बनता है। सोल्जर्स ने तुरंत कुछ कॉर्न तोड़े, नए सीड्स वापस जमीन में डाले। उसने डिसाइड किया व्हाइट और ग्रीन क्वालिटी सीड्स का कंपैरिजन करेगा। फिर उसने अपना टैलेंट यूज किया। 2 ग्रीन सीड्स मर्ज करके 3 ब्लू सीड्स बनाए, फिर 2 ब्लू सीड्स मर्ज करके एक पर्पल सीड। पैनल चेक किया। ब्लू सीड्स मेच्योर इन 6 आवर्स, पर्पल सीड 3 आवर्स, 3 घंटे में हार्वेस्ट। उसने बाकी फ्रूट स्लैश वेजिटेबल सीड्स को अभी होल्ड किया। फिलहाल कॉर्न सबसे एफिशिएंट था फिलिंग के लिए। प्लांटिंग अरेंज करके उसने फ्रेशली हार्वेस्टेड कॉर्न को डायरेक्ट स्टिक पर लगाया। पील भी नहीं उतारी, सीधे फायर पर रख दिया। थोड़ी देर में एक रिच स्वीट अरोमा हवा में फैल गई। उसका मुंह पानी आ गया, लिटरली। जब कॉर्न फाइनली रेडी हुई, उसने एक बड़ा बाइट लिया। स्वीट, सॉफ्ट, एब्सोल्युटली डिलीशियस। ग्रीन क्वालिटी कॉर्न कुछ और ही लेवल पर था। सोल्जर्स भी खुश थे। पैनल चेक किया, उनकी लॉयल्टी 80 तक पहुंच गई थी। लॉयल्टी जितनी ज्यादा, बिट्रेयल चांस उतना कम। वो सेटिस्फाइड था। पेट भरने के बाद ब्रेन फिर बिजनेस मोड में। रोस्टेड कॉर्न बेचते हैं, दिन में टाइम नहीं था, रात को प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जब कल दूसरों की क्रॉप्स मैच्योर होंगी तब मार्केट फ्लड हो जाएगा और प्राइस गिर जाएगी। अभी विंडो थी। उसने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, मल्टीपल फायर्स जलाओ, फुल स्पीड प्रोडक्शन। फिर नेशनल चैनल में अनाउंस किया, फ्रेश रोस्टेड कॉर्न, स्वीट और फ्रेग्रेंट, चाहिए तो प्राइवेट मैसेज करो। चैनल एकदम जाग उठा। फिर तू, लिविंग सिटी, भाई सबका क्रॉप 24 घंटे में मैच्योर होता है, तेरे पास ये कहां से आया? उसने क्वेश्चंस इग्नोर किए, बस बायर्स को डायरेक्ट रिस्पॉन्ड किया। कॉर्न को पीसेस में कट करके पोर्शन बाय पोर्शन ट्रेड। लोग अंदर से कर्स कर रहे थे पर डील कर रहे थे। किसी ने ब्रेड और रोस्टेड मीट मांगी, ब्रेड स्टॉक नहीं था, ये बॉस सोल्ड नहीं किया। मीट और कॉर्न मार्केट में आगे भी मौके थे। रात 11 बज गए, ट्रेडिंग सेशंस कंप्लीट। उसने दूसरे लॉट से मटेरियल्स का ढेर कलेक्ट कर लिया था। रात के खाने की डील से क्रिस्टल को सराउंड करने के लिए 5 लेयर्स की वॉल बन जाए, इतना मटेरियल हो गया था। 5 लेयर्स। मॉन्स्टर्स शॉर्ट टाइम में नहीं तोड़ पाएंगे। टेरिटरी बिल्डिंग्स सब अपग्रेडेबल थे, पर कंडीशंस हार्श थीं। क्रिस्टल कोर को चाहिए था एक रेयर टियर 1 एनर्जी क्रिस्टल। फार्मलैंड अपग्रेड, लेजेंडरी स्पेशल सॉइल, ये चीजें उसने पहले कभी सुनी भी नहीं थी, तो अभी इग्नोर। प्रायोरिटी थी बेसिक रिसोर्सेज को इमीडिएट फाइटिंग पावर में कन्वर्ट करना। उसने बैरेक्स की तरफ देखा। 200 गोल्ड प्लस वुड खर्च हुए। बैरेक्स लेवल 2, सोल्जर कैप 20 तक पहुंचा। मटेरियल्स अभी भी थे। उसने एक बार और क्लिक किया। 300 गोल्ड प्लस वुड, बैरेक्स लेवल 3, डन। फिर वुडन
वुडन हाउस की बारी। अगर रात को बारिश आई तो सोल्जर्स को बाहर नहीं रहने देंगे। 500 गोल्ड प्लस वुड। वुडन हाउस लेवल 3। अब साइज 100 प्लस वर्ग मीटर। उसने अंदर देखा। स्पेशियस टेबल्स, चेयर्स, 4 बेड्स विद एक्चुअल कंफर्टेबल बेडिंग, पिलोज, ब्लैंकेट्स, सब था। विल्डरनेस में ऐसे सेटअप में एक पीसफुल रात पॉसिबल थी। टाइम देखा, मिडनाइट 1 AM। एक सोल्जर को नाइट वॉच पर रखा। बाकी थके हुए 9 को जाओ सो जाओ। वो खुद बाहर निकला। कोल्ड विंड लगी और एक इनवॉलंटरी शिवर आ गया। लेवल 1 लॉर्ड होने के बाद भी उसे ठंड फील हो रही थी, तो जिनके पास शेल्टर नहीं है वो इस रात में कितना तड़प रहे होंगे। इससे प्रूव होता था कि एक वुडन हाउस कितनी जरूरी चीज है। 3 रूम्स थे। लीडर को ऑब्वियसली प्राइवेट रूम, बाकी 2 में सोल्जर्स। 10 लोग थोड़े क्राउडेड होंगे पर चलेगा। कल नए सोल्जर्स आए तो और टाइट हो जाएगा। यानी वुडन हाउस और अपग्रेड करनी होगी। वो बेड पे लेटा और चैट रूम खोला। पब्लिक स्क्रीन पे बस डिस्पेयर। यार इतनी ठंड नहीं सोचा था। कोई ब्लैंकेट ट्रेड करेगा क्या? कोई आइस कोल्ड फ्लोर पर सो नहीं पा रहा था। एक लड़की रो रो कर किसी अंकल से ब्लैंकेट मांग रही थी। एक दीदी ने तो चैनल पर सैनिटरी नैपकिन्स मांग लिए, डायरेक्ट और लाउड। बहुत से लोग पछता रहे थे। पता होता इतनी ठंड पड़ेगी तो ब्लैंकेट पानी से एक्सचेंज ना करता। उसने स्क्रॉल करते हुए हंसी रोकी। उसे ठंड नहीं, वो एक सॉफ्ट पिलो पर था, थिक ब्लैंकेट ओढ़े हुए, कंफर्टेबल से बियॉन्ड। पहले से स्टॉक कर लिया था। फॉरसाइट विन। तभी एक प्राइवेट मैसेज आया। यूजर नेम तियनशन तोंगलाओ। भाई वो चीज है तेरे पास? उसे समझ नहीं आया। उसने स्ट्रेट बोल दिया, मेल अंडरवियर है, फीमेल नहीं। थोड़ी ऑनवर्ड साइलेंस। फिर उसने एम्बेरस्ड होकर क्लैरिफाई किया, सैनिटरी पैड्स मांग रही हूँ। उसने फोरहेड पर हैंड रखा। ये लेडी मुझे इस लॉर्ड वर्ल्ड में डिपार्टमेंट स्टोर समझ रही है। पर फिर भी उसने स्टोरेज में खोजा और एक्चुअली एक होल बैग मिल गया। इवन ही फॉरगॉट व्हेन ही कलेक्टेड इट। है, उसने रिप्लाई किया। उसकी आंखें चमक गईं। मेरे पास फार्म लैंड अपग्रेड करने वाली स्पेशल सॉइल है। तुझे उसकी वैल्यू पता है? उसे तुरंत रियलाइज हुआ फार्म लैंड में फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ मेजर रोल होगा। सॉइल एक्सट्रीमली रेयर था। पूरे इंटरनेट पर शायद सिर्फ उसी के पास होगा। उसने इमीडिएटली पूछा, डील कैसे करोगी? तियनशान तोंगलाओ ने ऑफर किया, 2 पोर्शन सॉइल बराबर 1 पैक पैड्स। उसने काउंटर किया, 5। वो फर्म रही, नहीं, सॉइल कलेक्ट करना बहुत हार्ड है। थोड़ी बैक एंड फोर्थ हुई और फाइनली सेटल हुआ। 3 पोर्शंस सॉइल पर पैक, एक भी ज्यादा नहीं। उसने 1 सेकंड सोचा। डील एक्चुअली इंसनली गुड थी। पैड्स उसके किसी काम की नहीं थी। सॉइल से फार्मलैंड अपग्रेड होगी, फूड प्रोडक्शन एक्सप्लोर करेगी, प्योर प्रॉफिट। ठीक है डील। पर उसने तुरंत पूछा, कितना सॉइल है तेरे पास? उसने बताया, अभी सिर्फ 10 पैक्स के लिए एक्सचेंज हो सकती है। फाइन। उसने 24 पैक बैग में से 10 पैक्स निकाले, बाकी 14 फ्यूचर के लिए। लॉन्ग टर्म स्टेबल ट्रेडिंग पार्टनर मिल गई थी। एक्सचेंज कंप्लीट। सॉइल हाथ में आते ही वो बाहर निकला। रात के अंधेरे में भी एक्साइटमेंट रुक नहीं रही थी। फार्मलैंड के पास आया और अपग्रेड ऑप्शन क्लिक किया। गोल्ड कॉइन्स और 50 पोर्शंस स्पेशल सॉइल एक झटके में कंज्यूम हुए और फार्मलैंड ने एक साथ 2 लेवल्स जंप किए। लेवल 3 फार्मलैंड। पैनल देखा, सैटिस्फाइड स्माइल आ गया। रेयर और प्रेशियस क्रॉप्स के लिए प्रीमियम लैंड। और फार्मलैंड एक्सपैंड होने से 2 नए एम्प्टी प्लॉट्स भी मिल गए और ज्यादा क्रॉप्स की जगह। उसने तुरंत नाइट वॉच वाले जंगी को बुलाया। दोनों ने रात के अंधेरे में मिलकर नए प्लॉट्स पर प्लांटिंग शुरू की, फुल एनर्जी के साथ। इस बार उसने पोटेटोज और स्वीट पोटेटोज चूज किए, फिलिंग करने में स्ट्रॉन्ग, यील्ड में हाई। और इस बैच में उसने ग्रीन और ब्लू क्वालिटी सीड्स मिक्स किए कंपैरिजन के लिए। लो और हाई क्वालिटी का एक्चुअल डिफरेंस क्या है खुद देखना था। सीड्स प्लांट होने के बाद उसने जंगी को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी, क्रॉप्स मैच्योर होते ही तुरंत हार्वेस्ट करना, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं, और इमीडिएटली रीप्लांट। साइकिल चलती रहे, प्रोडक्शन रुके नहीं। रात ढल रही थी। विल्डरनेस के उस कॉर्नर में एक छोटा सा ऑपरेशन चल रहा था जो दिख तो नहीं रहा था पर दुनिया के हर कॉर्नर में फील हो रहा था। सारी जरूरी चीजें अरेंज करने के बाद वो थका हुआ बॉडी लेके वापस वार्म रूम में आया और फाइनली सो गया। अगली सुबह जल्दी उठा, बैग से टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉवल, यहाँ तक कि एक वॉश बेसिन भी निकाला। सब कुछ था उसके पास। फ्रेश होकर बाहर आया तो एक थॉट आया, एपोकालिप्स में भी मैं वेकेशन वाइब में हूँ। वॉशिंग होने के बाद उसने रात भर जागकर गार्ड ड्यूटी करने वाले जंग यी को रेस्ट के लिए भेज दिया। ठंडी हवा में पूरी रात खड़े रहना बॉडी ड्रेन करने के लिए काफी था। बाकी सोल्जर्स पहले से फायर जला चुके थे, फ्रेश कॉर्न और मीट सिजल कर रहे थे। सब बस लीडर के उठने का वेट कर रहे थे। उनके चेहरे पर जो एनर्जी थी वो देखकर उसने सिस्टम पैनल खोला। लॉयल्टी 80 पर पहुंचने के बाद अपग्रेड एक्सट्रीमली स्लो हो गई थी। ठीक है, इतना काफी है अभी। ब्रेकफास्ट खाते हुए चैट रूम खोला। भूखे और फूड मांगते लोगों की तादाद थोड़ी कम हो गई थी। पूरा एक दिन गुजरा था और बहुत से लॉर्ड्स की पहली क्रॉप्स मेच्योर हो गई थी। फूड क्राइसिस थोड़ी ईज हुई थी। चैनल बंद करके वो फार्म एरिया की तरफ चल दिया और वहां जो उसने देखा उसकी आंखें फट गईं। बास्केट में फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स थीं, पर उनके बीच कुछ ऐसा था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। कुछ कॉर्न स्टॉक्स पर एक फेंट पर्पल ग्लो थी। उसने तुरंत एक पर्पल कॉर्न उठाया और एग्जामिन किया। एक पर्पल कॉर्न की टोटल यील्ड ब्लू क्वालिटी कॉर्न से कई गुना ज्यादा। सिंगल प्लांट, सेवरल टाइम्स मोर। उसने एक लो विसल छोड़ा। थ्योरी कंफर्म हो गई थी। सीड क्वालिटी जितनी हाई, मैच्योर होने के बाद यील्ड उतनी एक्सपोनेंशियली ज्यादा। इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट एब्सोल्युटली इनसेन। पर जब उसने एट्रीब्यूट पैनल
खोला, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स कोई नहीं, बस फूड, नॉर्मल फिलिंग, इतना ड्रामा, इतनी यील्ड और रिजल्ट सिर्फ पेट के लिए ज्यादा ग्रेन। थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक था, पर फिर उसने खुद को रिमाइंड किया टेरिटरी में फ्यूचर में फूड शॉर्टेज नहीं होगी, यही बड़ी बात है। उसने डिसअपॉइंटमेंट पॉकेट में रखा और बास्केट से सबसे प्लम पर्पल कॉर्नर्स निकाले, सोल्जर को दिए, इन्हें फायर पे रोस्ट करो अभी। आखिर उसने खुद मेंटल एनर्जी खर्च करके ये सीड्स सिंथेसाइज की थी। टेस्ट तो देखना बनता था। कॉर्न के पीले ग्रेन्स को निकालकर धूप में सुखाने के लिए भेज दिया, क्योंकि नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए ड्राइड सीड्स चाहिए थे। उसने सोचा अगर गोल्ड क्वालिटी कॉर्न सिंथेसाइज हुई तो क्या स्पेशल बोनस होगा। पर्पल बेस मिल गया था, गोल्ड क्वालिटी अब मैटर ऑफ टाइम था। फायर से कॉर्न की अरोमा आई और सिर्फ स्मेल से ही क्लियर था कि ये ग्रीन क्वालिटी वाले से कहीं ज्यादा रिच था। उसने एक बाइट लिया, यार सीरियसली एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल, टेक्सचर, स्वीटनेस, एवरीथिंग माइल्स अहेड। उसने एक सेकंड सोचा, फिर बोल्डली 2 पर्पल कॉर्न्स एक साथ उठाए और मर्ज किया। एक फेंट गोल्डन ग्लो फ्लैश हुई। उसके हाथ में एक गोल्ड क्वालिटी कॉर्न था। एट्रीब्यूट पैनल खोला, वहां लिखा था खाने के 4 घंटे बाद तक स्टेमिना डबल और हंगर कंप्लीटली एलिमिनेटेड। उसके फेस पर एक वाइड स्माइल आ गया। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। सोल्जर को दिया टेस्ट के लिए, फिर वापस आकर नए सीड्स मर्ज करने की कोशिश की, फिर मेंटल एनर्जी कम था, गोल्ड क्वालिटी सीड्स नहीं बना पाया। बाद में फूड प्रॉब्लम अब तो सॉल्व हो रही थी, पर वाटर की डिमांड अभी भी मैसिव थी। स्टॉक करते रहो। उसने पैनल खोला और बाकी सभी 20 सोल्जर्स एक साथ समन किए। लाइट फ्लैश हुई और हेड काउंट 10 से 30 हो गया। 3000 गोल्ड कॉइन्स एक झटके में। दूसरे लॉर्ड्स के लिए ये अमाउंट इम्पॉसिबल होती, पर उसके पास समन के बाद भी 1000 प्लस कॉइन्स बचे थे। उसने सोड उठाया, चलते हैं। 30 लोगों की टीम के साथ वो विल्डरनेस की तरफ निकल पड़ा, पूरी तरह लूट मोड ऑन। टेरिटरी से निकलते ही मॉन्स्टर्स मिले, लेवल 0 और लेवल 1, सब एग्रेसिव। उसने एक नजर डाली, बस इतने 30 सोल्जर्स की आयरन वॉल के सामने वो वीक मॉन्स्टर्स लिटरली सेकंड्स में वाइप्ड आउट हो गए और डीपर गए। मॉन्स्टर्स की काउंट कल से सेवरल टाइम्स ज्यादा थी। लेवल 1 मॉन्स्टर्स फ्रीक्वेंट हो रहे थे, उनके लिए इजी, पर कोई सोलो लॉर्ड होता यही मॉन्स्टर्स उसकी लाइफ ले लेते। विल्डरनेस का डेंजर लेवल क्लियरली बढ़ रहा था। वेपन्स की कमी थी, पर उसने वर्क अराउंड निकाला। एक सोल्जर को वुड कटिंग पर लगाया, कुछ को बैम्बू काट कर वाटर फिलिंग पर। वाटर डिमांड अभी भी नॉन स्टॉप। ट्रेडिंग चैनल स्कैन किया, कोई वेपन नहीं बेच रहा था। फाइन। उसने सोल्जर्स को बैम्बू शार्पन करके मेकशिफ्ट वेपन्स बनाने को कहा। तभी एक प्राइवेट मैसेज आया, यूजर नेम लिटिल बटरफ्लाई। भाई पानी और व्हीट है क्या? उसने इमीडिएटली वार्म रिप्लाई किया। नए दिन में सबके पास क्रॉप्स तो थे, पर कंटेनर्स नहीं। लेक के पास बैठे हो पर वाटर नहीं ले जा सकते, तो अल्टीमेटली उसी से खरीदना पड़ेगा। उसने फिर एक मास लूट सेशन शुरू की। 30 लोगों के साथ बैम्बू फिलिंग की स्पीड ड्रामेटिक थी। तभी एक फॉरेन प्लेयर ने प्राइवेट मैसेज किया, 50 कैंस ऑफ वाटर के बदले एक बिगिनर्स एक्स वेपन था, पर 50 कैंस, आर यू किडिंग? उसने ब्रूटल बार्गेनिंग शुरू की। फाइनल डील 20 कैंस। फॉरेन प्लेयर ने एक्सेप्ट किया। उसे टेस्ट आ गया। उसने और फॉरेनर से डील करना शुरू किया। बिगिनर सोड, बूट्स, मिसलेनियस आइटम्स, सब वाटर के बदले। उसने लेक की तरफ देखा। इतनी सप्लाई है कि सेंचुरीज तक बेचो तो भी खत्म नहीं होगी। वो बस मुस्कुराता रहा। 2 सोल्जर्स को बैम्बू कटिंग पर छोड़ा, बाकी सब उसके साथ आगे। तभी किसी ने चैट में चिल्लाया, भाई बॉक्सेस मिलेंज। उसे याद आया कल जो एरिया क्लियर किया था वहां। वो कंफ्यूज्ड हुआ, फिर चैट खोला और रियलाइज हुआ मिस्ट्री बॉक्सेस डेली रिफ्रेश होते हैं। सेम एरिया, न्यू बॉक्सेस। चैनल में हर कोई यही बात कर रहा था। किसी को ब्लैंकेट मिला, किसी को बकेट। उसने इमीडिएटली वो मैसेज वाले को प्राइवेट किया। 10 कैंस ऑफ क्लीन वाटर के बदले बकेट उसके हाथ में। वाटर कैरी करने का परफेक्ट कंटेनर। उसने तुरंत एक सोल्जर को बकेट दिया। वापस जाकर क्रॉप्स को वाटर दो। प्रॉपर इरिगेशन बराबर फास्टर मेच्योरिटी। जब तक बाकी लॉर्ड्स बैरेक्स नहीं बनाते और पॉपुलेशन बूम नहीं आता, उसका वाटर और फूड बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा। प्योर प्रॉफिट। पेरीमीटर क्लियर करने के बाद उसने सोल्जर्स को 2 से 3 की टीम्स में डिवाइड किया। स्कैटर्ड मॉन्स्टर्स हैंडल करो, ट्रेजर बॉक्सेस वो खुद खोलेगा। मैक्स लक स्टैट्स थे उसके। प्रीमियम लूट उसी को मिलेगा। कुछ बॉक्सेस खोले, एक्स मिला, आयरन पिकैक्स मिला। लक ट्रूली वॉज कैरिंग हिम। एक सोल्जर को आइटम्स लेकर टेरिटोरी रिटर्न करने को कहा, साथ में लंबर कलेक्शन भी। वुड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स था अभी। आयरन पिकैक्स उसने हाथ में उठाया। माइनिंग के लिए है, पर आसपास कोई माउंटेन नहीं, यूजलेस फिलहाल। उसके पास कल लूटे हुए सिल्वर और गोल्ड और भी थे। गोल्ड और को डायरेक्टली करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसने हेड शेक किया, प्रोबेबली नहीं, ये क्राफ्टिंग मटेरियल है, करेंसी नहीं। हाई एंड इक्विपमेंट बनाने के लिए। डिटेल्स बाद में पता चलेंगी। थॉट साइड में रखे और आगे बढ़ा। 30 सोल्जर्स के साथ मॉन्स्टर क्लियरिंग का स्पीड था जबरदस्त। और वो खुद मार्शल आर्ट्स फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली की स्पीयर टेक्निक उसकी स्पेशलिटी थी। फास्ट, प्रिसाइज, लीथल। अभी कोई स्पीयर नहीं था, पर सोड और अदर वेपन्स भी उसने प्रैक्टिस किए थे। उतने परफेक्ट नहीं, पर काम चलाओ से बहुत बेटर। इन मॉन्स्टर्स पर प्रैक्टिस करने का परफेक्ट चांस था। लेवल 2 वाइल्ड कैट्स अकेले हैंडल कर लेता था स्मूथली, और एक्सपीरियंस भी थिक था। एक लेवल 2 वाइल्ड कैट 30 एक्सपी, अच्छा था। तभी एक गोल्डन फ्लैश। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल 2 रीच्ड, प्लस 10 फ्री एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्लस एक स्किल पॉइंट। उसने पैनल खोला और बिना ज्यादा सोचे पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए। बैलेंस्ड बिल्ड, सेफ चॉइस। पॉइंट्स लगाते ही एक सर्ज ऑफ पावर फील हुई बॉडी में। आंखें खुली। लेवल 2 के बाद वो सेम लेवल मॉन्स्टर्स किल करने लगा और नोटिस किया एक्सपी 30 से 20 हो गया। सेम लेवल किल्स में हाफ एक्सपी। सिस्टम का लॉजिक था तुम अब स्ट्रॉन्गर हो तो इजी किल्स लेस रिवॉर्डिंग। और वर्स, इन स्टिंजी मॉन्स्टर्स ने एक भी इक्विपमेंट ड्रॉप नहीं किया। कॉइन्स थे बस। इक्विपमेंट ड्रॉप रेट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके लिए, बॉक्सेस से ही मिलेगा। उसने मेंटल नोट लिया। लोअर लेवल मॉन्स्टर्स 5 एक्सपी। इवन वर्स, लेवल ग्राइंड के लिए हायर लेवल मॉन्स्टर्स जरूरी थे। सोल्जर्स की एक्सपी बार भी अब अपग्रेड के करीब थी। उसने एक क्विक ऑर्डर दिया, सारे किल्ड मॉन्स्टर्स के बॉडीज एक जगह पाइल करो, मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। बॉडीज देखकर उसने कलेक्शन स्किल एक्टिवेट की, रिसोर्सेज निकाले, ट्रेडिंग में काम आएंगे, यही फिलॉसफी था। कुछ भी वेस्ट नहीं, टीम और डीप मूव की। तभी नियर बाय ग्रास में एक रसल हुई। एक चिकन निकला, पर ये कोई नॉर्मल चिकन नहीं था, साइज डबल, एटीट्यूड ट्रिपल। पैनल खोला, लेवल 2, व्हाइट वाइल्ड चिकन बॉस। स्टेटस टैग कॉम्बैट चिकन। डिस्क्रिप्शन एक्सट्रीमली फियर्स एंड एग्रेसिव। उसने डिस्क्रिप्शन पढ़ी और एक सेकंड के लिए लिटरली पॉज किया। कॉम्बैट चिकन। यार इस गेम ने उसे बहुत कुछ दिया था, पर एक एंग्री बॉस चिकन एक्सपेक्टेशन लिस्ट में नहीं था। चिकन ने उसे देखा, एक लाउड स्क्वॉक किया, विंग्स फड़फड़ाए और चार्ज कर दिया। वो अपनी जगह खड़ा रहा, वेपन टाइट ग्रिप में, आईज लॉक्ड ऑन द इनकमिंग बर्ड, फेस पर एक कोल्ड स्मर्क। आजा। चिकन ने मिड एयर में जंप लिया, शार्प बीक सीधे उसकी तरफ। सनलाइट में वो बीक जेन्युइनली इंटिमिडेटिंग चमक रहा था। उसने एक सेकंड वेट किया, एकदम लास्ट मोमेंट पे साइड स्टेप, क्लीन डोड, और डोड के मोमेंटम में ही वेपन स्विंग किया। एक क्लीन थर्ड, बॉस चिकन जमीन पर। फाइट लाइट डिसिपेट हुई और सिस्टम का स्वीट साउंड आया, प्लस 50 एक्सपी प्लस 2 प्रेस्टीज। उसकी आंखें चमकी। बॉस एक्सपी था 50 और ऑन टॉप ऑफ दैट प्रेस्टीज पॉइंट्स, रेयर करेंसी। लूट देखा, कॉइन्स का ढेर, कम से कम 20। बॉसेज आर क्लियरली मोर जेनरस देन रेगुलर मॉब्स, उसने मेंटली नोटेड किया। और फिर उसकी नजर ग्राउंड पर एक और चीज पे पड़ी। एक ओल्ड वॉर्न आउट बुक क्वाइटली जमीन पे पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक स्लो स्माइल आई। अब बात हो रही है। वो बुक उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी आसमान में कुछ हुआ। एक कोल्ड और अथॉरिटेटिव डिवाइन अनाउंसमेंट पूरे स्काई में गूंजी। फर्स्ट किल ऑफ अ व्हाइट बॉस, रिवॉर्ड 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एंड प्रेस्टीज। वो एक सेकंड के लिए लिटरली फ्रीज हो गया। फर्स्ट किल बोनस था, 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स, जस्ट लाइक दैट। उसके मन में एक वेव ऑफ प्योर जॉय आई। अर्ली गेम में 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स का मतलब था दूसरे सभी लॉर्ड से एक मैसिव हेड स्टार्ट। उसने तुरंत पॉइंट्स एलोकेट किए और सभी बेस एट्रीब्यूट्स एक झटके में 16 तक पहुंच गए। पर उसने नोटिस किया, लक और टैलेंट इन्हें नॉर्मल एट्रीब्यूट पॉइंट्स से नहीं बढ़ा सकते। बाद में देखेंगे। उसने क्यूरियोसिटी को टेम्परेरीली साइड में रखा और नीचे झुककर वो ब्लड स्टेन्ड एंशिएंट बुक उठाई। डस्ट झाड़ी, एट्रीब्यूट पैनल खोला और उसके मुंह से एक इनवॉलंटरी शाउट निकल गया। कम्बैट स्किल बुक, व्हाइट क्वालिटी, स्किल का नाम पावर स्ट्राइक। डिस्क्रिप्शन 10% एक्स्ट्रा डैमेज डील होगा। व्हाइट क्वालिटी था, लो टियर, पर 10% एक्स्ट्रा डैमेज हर सिंगल हिट पर। अर्ली गेम में यही डिफरेंस होता है जो जीत और हार का फैसला करता है। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए लर्न क्लिक किया। पैनल में नया कॉम्बैट स्किल देखकर उसे समझ आया ये प्रेशियस स्किल पॉइंट्स एक्चुअली कॉम्बैट स्किल्स अपग्रेड करने के लिए थे। उसके पास अभी 2 स्किल पॉइंट्स थे, पर उसने रोका खुद को। टेस्ट पहले, इन्वेस्ट बाद में। अभी जल्दबाजी नहीं। बुक पॉकेट में रखी और बॉस चिकन के बॉडी पे कलेक्शन स्किल एक्टिवेट की। फेदर्स, चिकन क्लॉज निकले और फिर एक ऐसी चीज निकली जिसने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। एक फेंट ग्लो करती हुई टियर 1 क्रिस्टल स्टोन। उसने हैंड में उठाया और तुरंत कनेक्शन बनाया। टेरिटरी कोर क्रिस्टल अपग्रेड के लिए यही चाहिए था और ये सरेफ बॉस किल से मिलती है। मिस्ट्री सॉल्व। अब ब्लाइंड सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। टारगेट क्लियर था। मन खुश था। उसने चैट रूम खोला और स्क्रीन पर जो था वो देखकर वो हंसने लगा। हर तरफ डॉन सिटी का नाम था। कोई शॉकर था, कोई जेलस, कोई बाउ डाउन कर रहा था। यार फिर यही बंदा, डॉन सिटी लीडर, इतना ओपी है, घर वालों को पता है। और कुछ लोग जेन्युइनली पूछ रहे थे डिवाइन अनाउंसमेंट के अलावा बॉस से और क्या लूट मिला। उसने स्माइल किया और कुछ नहीं बताया। फ्रेंड्स लिस्ट में कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लड हो रही थी। उसने एक सिंपल ग्रुप मैसेज भेजा, शुक्रिया, आगे भी मिलकर चलते हैं। और जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया था वो अब ऑकवर्ड फील कर रहे थे। पीयर प्रेशर ने काम किया। स्क्रीन कॉन्ग्रेचुलेशन से भर गई। उसने देखा और फॉरहेड पे हैंड रखा। लग रहा है मैंने बच्चा पैदा किया है। चैनल म्यूट किया और टीम के साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर अहेड फॉरेस्ट में एक साइट ने उसे रोक दिया। मल्टीपल ट्रेजर बॉक्सेस, पर हर एक के पास मॉन्स्टर गार्ड्स थे। उसने पैनल खोला। लेवल 3 ग्रीन क्वालिटी म्यूटेंट वाइल्ड
रेड डॉग, स्पेशल स्किल, बाइट, डिस्क्रिप्शन। ट्रेजर बॉक्स छूने की कोशिश की, काट खाऊंगा, वुफ। उसने डिस्क्रिप्शन दोबारा पढ़ी, वुफ। गेम डेवलपर्स के पास क्लियरली बहुत फ्री टाइम था, पर जोक्स असाइड, ग्रीन क्वालिटी मॉन्स्टर्स पहली बार दिख रहे थे, अननोन थ्रेट। विजुअल से ही क्लियर था कि ये व्हाइट मॉन्स्टर्स जैसे नहीं थे, पर बॉक्सेस उसे चाहिए थे। डॉग्स भी मरेंगे, बॉक्सेस भी खुलेंगे। उसने ऑब्जर्व किया, हर बॉक्स के पास 3 से 5 डॉग्स। सोलो पुल पॉसिबल था थियोरेटिकली। उसने ग्राउंड से एक स्टोन उठाया और डॉग ग्रुप की तरफ फेंका। स्टोन गिरी। 3 डॉग्स एक साथ जागे और डायरेक्टली उसकी तरफ फुल स्पीड में चार्ज कर दिया। यार, उसने स्टोन थ्रो को पुल स्ट्रेटेजी समझा था, ये तो मास एग्रो था। उसने 1 सेकंड के लिए जेन्युइनली इंप्रेस्ड होकर कहा, यिनग्वाइट टैलेंट कंफर्म, एक दाफा में 3। फिर तुरंत चिल्लाया, फुल कॉम्बैट पोजीशंस। एब, दीज डॉग्स वर फास्ट, नॉट नॉर्मल एनिमल फास्ट, म्यूटेंट फास्ट, चीटा लेवल स्प्रिंट। उसने तुरंत गेम प्लान बनाया, ट्रीज का एडवांटेज यूज करो, सर्कल्स में घुमाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। सोल्जर्स ने बैम्बू स्पीयर्स तैयार किए। लॉन्ग रीच था उनका, डॉग्स को क्लोज रेंज में नहीं आने देना था। ट्रेनिंग अभी रियल टेस्ट पर था। एक डॉग सीधे उसकी तरफ आई, उसने कूल रखा, बॉडी का मूवमेंट रीड किया, प्रिडिक्ट किया और लास्ट मोमेंट में साइड स्टेप, क्लीन डॉज, परफेक्ट। डॉग की मोमेंटम उसके साइड से निकल गई। वो डिस्टेंस बनाते हुए उसे फेस किया। डॉग ने लो ग्रॉल करते हुए उसे लॉक किया। दोनों की आंखें मिली। डॉग ने जाना कि ये ओपोनेंट आसान नहीं है, पर फिर भी उसने अटैक किया। माउथ वाइड ओपन, लाइटनिंग फास्ट बाइट। उसने एक इंस्टेंट में साइड स्टेप किया और साथ ही वेपन ऊपर उठाकर एक क्लीन स्लैश नीचे लाया। ब्लेड ने डॉग की बॉडी स्लाइस की। एक लाउड येल्प, ब्लड। डॉग इंजर्ड था पर मरा नहीं। उसने नोट किया, ग्रीन क्वालिटी मॉन्स्टर्स सच में व्हाइट से कहीं ज्यादा टफ थे। बॉडी पर कट था पर वो स्टिल अग्रेसिव था। उसने फोकस 1 इंच भी नहीं हटाया। दूसरी तरफ देखा, 10 से अधिक सोल्जर्स 2 डॉग्स के साथ बैटल में थे। बैम्बू स्पीयर्स की लेंथ ने डॉग्स को क्लोज नहीं आने दिया। स्टैंड ऑफ था, डेंजरस पर मैनेजेबल। वापस अपने ओपोनेंट पर डॉग ने फिर चार्ज किया। उसने इस बार वेट किया और एग्जैक्ट मोमेंट पर रिस्ट में एक शार्प ट्विस्ट के साथ सोर्ड को फॉरवर्ड थ्रस्ट किया। ब्लेड डायरेक्टली डॉग के ओपन माउथ में घुस गई, डीप। डॉग की आईज वाइड हो गई। उसने सोर्ड पुल की, बैम्बू स्पीयर स्विच किया और ग्राउंडेड डॉग को बिना मर्सी के कई बार पियर्स किया। सिस्टम +60 XP, डॉग डन। वो तुरंत दूसरे साइड पर मूव किया। वहां सोल्जर्स एक डॉग के साथ स्ट्रगलिंग थे। उसने बैम्बू स्पीयर उठाई और उस डॉग की तरफ एक क्लीन थ्रस्ट किया। डॉग ने मिड एयर में एक बिजार ट्विस्ट लिया और उसकी स्पीयर उसे एक वेरी ऑकवर्ड एंगल पे लगी। डॉग ने एक एब्सोल्युटली पिटीफुल स्क्रीम दिया। उसने 1 सेकंड के लिए रुका, यार ये मेरा इंटेंशन नहीं था। डॉग का फेस लिटरली डार्केंड, बट स्पीयर वॉज इन, तो उसने सिंपली पुश करते हुए फिनिश किया। सोल्जर्स ने पाइल ऑन किया, 5 से 6 स्ट्राइक्स और डॉग डाउन। +10 XP। उसने इंटरनली नोटे किया, ये बेचारा डॉग जेन्युइनली अनलकी था। लास्ट डॉग रिमेनिंग था, पर 30 वर्सेस 1 आउटकम ऑब्वियस था। डॉग ने फाइनल येल्प के साथ ग्राउंड लिया। बैटल ओवर। सोल्जर्स ने स्वेट पहुंचा। ग्रीन मॉन्स्टर्स आर नो जॉक, किसी ने कहा। उसने अग्री किया, एबसी व्हाइट मॉन्स्टर्स ज्यादा प्रिफर करूंगा। ग्रीन वाले बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं। लूट कलेक्शन। तीनों डॉग से कॉइन्स का ढेर निकला। फिर उसने बॉडीज पर कलेक्शन स्केल चलाई और डॉग मीट का एक नाइस पाइल। उसके चेहरे पर एक स्लो स्माइल आई। आज रात डॉग मीट स्ट्यू फाइनली। पर उसकी असली नजर बॉक्सेस पर थी। उसने पहला बॉक्स एग्जामिन किया और रुक गया। ये वुड का नहीं है, आयरन बॉक्स। उसने कभी आयरन बॉक्स नहीं देखा था। क्यूरियस होकर ओपन किया। एक फ्लैश ऑफ लाइट और एक ग्रीन क्वालिटी वुड कटिंग एक्स। उसने पैनल चेक किया। ग्रीन क्वालिटी इक्विपमेंट, लॉगिंग के लिए। वुड हमेशा इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहेगा और अर्ली गेम में एक ग्रीन एक्स। वो जेन्युइनली हैप्पी था। उसने इमीडिएटली एक लेवल एक सोल्जर को बुलाया, एक्स दिया, जा लॉगिंग ड्यूटी अभी। थोड़ा रेस्ट लिया, फिर नेक्स्ट बॉक्स की तरफ। 4 डॉग्स गार्ड कर रहे थे, पर अब पैटर्न पता था। बैम्बू स्पीयर्स की लेंथ से डॉग्स को कंट्रोल किया जा सकता था। टीम ने कोऑर्डिनेटेड मूव किया। डॉग्स ने पहले अग्रेसिव चार्ज किया, पर लॉन्ग स्पीयर्स देखकर हेजिटेट किए। उसने उसी हेजिटेशन में इनिशिएटिव लिया। डॉग्स ने जल्दी रियलाइज किया ये फाइट अनविनेबल था। 1 बाय 1 वो गिरे। आयरन बॉक्स खुला। इनसाइड एक पाउच, 20 एरोज। उसकी आईज चमकी। उसके पास बो था पर एरोज नहीं थे, अब थे। अगला बॉक्स था जिस पर 5 डॉग्स थे। उसने बा उठाया। आर्चरी उसने कभी प्रॉपरली नहीं सीखी थी, पर रॉ स्ट्रेंथ से बो ड्रॉ हो सकता था। उसने कुछ दूर जाकर 10 से 15 प्रैक्टिस शॉट्स मारे। फील आई, एक्यूरेसी एवरेज थी पर वर्केबल था। फिर एडवांस किया। डॉग्स ने चार्ज किया। उसने एरो नॉक किया, रिलीज। फर्स्ट एरो हिट। डॉग इंजर्ड, नहीं मरा, पर पर्पस सर्व हुआ। सेकंड एरो मिस। उसने ब्रेथ लिया। थर्ड एरो डॉग की थाई में, डायरेक्ट हिट। डॉग्स अब क्लोज रेंज में थे। उसने बॉ साइड में रखा और सोर्ड निकाला। 3 फ्रंट डॉग्स को
सोल्जर्स के साथ मिलकर क्विकली एलिमिनेट किया। पीछे 2 इंजर्ड थे, उन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई, बॉडीज कलेक्ट की, आयरन बॉक्स खोला। इनसाइड एक वाइट क्वालिटी आर्मर प्लस 5 डिफेंस। सिंपल, बेसिक, पर कुछ नहीं से बेहतर। उसने आर्मर पहन लिया एंड देन एक रियलाइजेशन हिट किया। उसने आसपास के बॉक्सेस देखे, पैटर्न था। आयरन बॉक्सेस इक्विपमेंट, वेपन्स, आर्मर, गियर। वुडन बॉक्सेस मिसलेनियस सर्वाइवल आइटम्स, ब्लैंकेट्स, बकेट्स, टूल्स। दोनों का अपना वैल्यू था। आयरन बॉक्स गियर देता था, वुडन बॉक्स सर्वाइवल एसेंशियल्स। नोटेड। उसने मेंटली मैप किया। वो आगे बढ़ता रहा, रूट के साथ डॉग्स क्लियर करता, बॉक्सेस खोलता। आयरन बॉक्सेस से वाइट क्वालिटी आइटम्स निकले, बूट्स, ग्लव्स। कॉम्बैट में उसने पावर स्ट्राइक भी टेस्ट किया। एक मॉन्स्टर को क्लीन 1 हिट से फिनिश देखा। सैटिस्फाइड था, पर स्किल पॉइंट्स अभी रिजर्व में रखे। फ्यूचर में फ्यूजन पॉसिबिलिटीज थी, वेस्ट नहीं करना था। तभी सिस्टम चाइम लेवल 3 रीच्ड, प्लस फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्लस स्किल पॉइंट। और सोल्जर्स की एक्सपी बार्स भी पीक पर थी, वो भी लेवल 2 हिट कर गए। उसने स्काई देखा, टाइम हो रहा था। कल इन लेवल 2 सोल्जर्स को लॉगिंग पर लगाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्लान सेट। वो लेक की तरफ टर्न किया। सोल्जर्स ने पहले बैम्बू ट्यूब्स में वाटर फिल किए थे, उन्हें कलेक्ट करके रिटर्न करना था। लेक के पास पहुंचा और ग्राउंड पर एक सैटिस्फाइंग साइट था। डजन्स ऑफ फिल्ड बैम्बू ट्यूब्स, हर एक ट्यूब पर केयरफुली लार्ज लीव्स और स्टोन से कवर किया हुआ था। कंटेमिनेशन से प्रोटेक्शन। उसके सोल्जर्स ने इनिशिएटिव लिया था, बिना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के। उसने एक नॉड दिया, ये लोग एक्चुअली सीख रहे हैं। आज का हॉल इंसेन था। लेवल 3, ग्रीन क्वालिटी एक्स, आर्मर, एरोज, टियर 1 क्रिस्टल, कॉम्बैट स्किल 60 एक्सपी। बस एक ही कुत्ता, और आज रात खाना बनाने के लिए काफी कुत्ते का मांस मिल जाएगा। उसने ट्यूब्स कलेक्ट करने में हेल्प की और टीम के साथ टेरिटरी की तरफ चलने लगा। विल्डरनेस का डेंजर लेवल बढ़ रहा था, पर उसका पावर लेवल भी। रेस चल रही थी और अभी वो क्लियरली अहेड था। वो हाइजीन का पक्का था, गंदा पानी बेचना नेवर। सारा पानी प्रॉपरली क्लीन करके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डाला। चेन से ब्रेथ ली, बिकेगा। जो लोग सरवाइव कर रहे थे वो मॉन्स्टर्स हंट कर रहे थे, और इंटरनल ऑर्गन्स क्लीन करने के लिए क्लीन वाटर जरूरी था। क्लोथ्स वॉशिंग, वेजिटेबल्स रिंसिंग। वाटर की नीड हर जगह थी। कलेक्शन स्किल वाले कितने होंगे? बहुत कम। उसने मेंटली कैलकुलेट किया, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वाटर डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। कंटेनर मिलने के बाद वाटर कॉमन हो जाएगा, पर वो मोमेंट अभी नहीं था। विंडो खुली थी, इस विंडो को मैक्सिमाइज करना था। चैट रूम स्क्रॉल किया, लॉर्ड्स का वॉल ऑन कंप्लेंट्स था। लीडर बनना इतना हार्ड होगा सोचा नहीं था, किसी ने लिखा। सच में घर चलाने का पता नहीं था जब तक खुद चलाना नहीं पड़ा। एक ने लॉन्ग रैंट किया, मेरे 2 नए सोल्जर्स हैं, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, शेल्टर नहीं। लॉयल्टी डायरेक्टली 10 पे क्रैश हो गई। मुझे लिटरली डर है, ये मुझे ही मार देंगे। उसने पढ़ा और थोड़ा सिंपैथाइज किया। रिसोर्सेज की स्ट्रगल रियल थी। किसी ने कहा गोल्ड कॉइन्स भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, क्या यही लाइफ है? एक ऑप्टिमिस्टिक वॉइस आई। अपग्रेड के बाद जो पावर फील होती है उससे लगता है आगे कुछ बड़ा जरूर होगा। एक ने अग्री किया, डॉन सिटी लॉर्ड ने सही कहा। मैं फिजिकली वीक था, आज ग्राइंड किया तो बहुत बेटर फील हो रहा है। चैनल में किसी ने तुरंत रोस्ट किया, भाई किडनी वीकनेस है तेरी। दूसरे ने ऐड किया, नहीं कुछ और ही है। उसने चैनल बंद किया। इन लोगों को खाना चाहिए। उसने कलेक्टेड मीट ट्रेडिंग पैनल पर डाल दी। फूड की कोई टेंशन नहीं थी उसे। क्रॉप्स दूसरों से फास्टर मेच्योर होती थी। स्टॉक था। रॉ मीट प्राइस रखी 5 गोल्ड कॉइन्स प्रति पीस, ऑलरेडी कट और क्लीन्ड। बाय करो, डायरेक्टली रोस्ट करो। सिंपल। कॉर्न 3 गोल्ड कॉइन्स पर पीस, प्रीमियम टेस्ट, फेयर प्राइस। अनाउंस किया चैनल पर, फ्रेश मीट ऑलरेडी क्लीन्ड ऑन कट। कॉर्न भी अवेलेबल है, लिमिटेड स्टॉक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। चैनल तुरंत फायर हो गई। भाई एक रॉ मीट 5 गोल्ड, ये दिल का काला है। 3 गोल्ड में 1 कॉर्न, डायरेक्टली लूट मच रहा है। अब्यूज की बरसात। पर एक समझदार वॉइस आई, यार कोई फोर्स नहीं कर रहा, खुद जाके मॉन्स्टर मारो। किसी ने सजेस्ट किया कि उसकी कटिंग देखकर लग रहा है प्रोफेशनल शेफ है। उसने स्क्रीन देखा और कोल्ड स्माइल किया। ये प्राइस फेयर है, चीप नहीं पर अनफेयर भी नहीं। गोल्ड कॉइन्स स्केर्स थे, मॉन्स्टर्स ज्यादा ड्रॉप नहीं करते। उन्हें डिसाइड करना था पेट भरे या कॉइन्स बचाएं। उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। नोटिफिकेशन आई, मैसेज था, तियनशिया वू शुआंग। भाई वुड से मीट एक्सचेंज करेगा? जी मोदे शंगयन, लोनली सिगरेट, मुझे 100 पीसेस चाहिए। शाओहुदी, लिटिल बटरफ्लाई, भाई थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, सीट से एक्सचेंज करता हूँ। उसे जेन्युइनली हंसी आई। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी उसे। उसने रिप्लाई किया, तियनशिया हाँ बिल्कुल, 1 वुड बराबर 2 मीट। तियनशिया का रिस्पॉन्स तुरंत आया, इतना करते हो हमारे साथ, दिल काला हुआ क्या तुम्हारा? उसने हंसते हुए टाइप किया, ओल्ड फ्रेंड स्पेशल डील। एक और ऐड करता हूँ। मार्केट में वुड अभी 20 गोल्ड कॉइन्स था, उसकी मीट की वैल्यू इक्विवेलेंट थी, पर तियनशिया ने काउंटर किया, 4 मीट पर वुड, फेयर ट्रेड। उसने 1 सेकंड सोचा, ठीक है डील। कितना चाहिए? तियनशिया ने 80 पीसेस लिए, शायद अपने सोल्जर्स के लिए।
ट्रांजैक्शन कंप्लीट। फिर लिटिल बटरफ्लाई और कुछ और फ्रेंड्स के साथ राउंड्स ऑफ ट्रेड्स, और हर ट्रेड में वैल्यूएबल रिसोर्सेज आते गए। उसी कंफर्टेबल मोमेंट में एक मैसेज आया, नो इजी आयरन लेडी, मेरे पास एक वेयरहाउस ब्लूप्रिंट है, फूड से एक्सचेंज करना है, प्राइस बता। उसने स्क्रीन को स्टेयर किया, वेयरहाउस ब्लूप्रिंट, बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। उसने एक लॉन्ग ब्रेथ ली इंटरनली, यार कितने लकी लोग हैं इस वर्ल्ड में, खुद इतनी हाई लक स्टैट्स थे पर सिंगल बिल्डिंग ब्लूप्रिंट नहीं निकला था, एंड हियर समवन एल्स हैड वन। पर सिचुएशन क्लियर था, वो फूड के लिए डेस्परेट थी और फूड उसके पास था, ब्लूप्रिंट रेयर था, बहुत रेयर। उसने पोकर फेस ऑन किया, रिप्लाई किया, वेयरहाउस ब्लूप्रिंट, ऑनेस्टली ज्यादा चीज रखने को है भी नहीं मेरे पास, पता नहीं कितना यूजफुल हो, 50 मीट का सोचता हूँ। आयरन लेडी 200 मीट, 200 भाई, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू क्लीन ऑल दिस मीट, बहुत मेहनत है। 60, वो एक्चुअली कलेक्शन स्किल यूज करता था, 2 सेकंड्स, पर आयरन लेडी को ये नहीं पता था। इमेजिन करने दो कि प्रोसेसिंग कितना हार्ड है। आयरन लेडी ने हेजिटेट किया। 150, वो फर्म रहा, बैक एंड फोर्थ हुआ, इंटेंस नेगोशिएशन, और फाइनली 120 मीट डील। ब्लूप्रिंट हाथ में आया, वाइट क्वालिटी, रिक्वायरमेंट्स 100 गोल्ड कॉइन्स प्लस 50 वुड प्लस 50 स्टोन, सब उसके पास था। कंफर्म किया, मटेरियल्स डिडक्टेड, ब्लूप्रिंट एक बीम ऑफ लाइट में डिसॉल्व हुआ और उसके टेरिटरी में एक वेयरहाउस अपीयर हो गया। छोटा था पर करंट स्टेज के लिए परफेक्ट। जंगसान, जंगसी, वुडन हाउस से सारा स्टोर्ड मटेरियल वेयरहाउस में शिफ्ट करो अभी। सोल्जर्स काम पर लग गए। उसने रिमेनिंग मीट बेचता रहा, बस खुद खाने लायक रखा। ट्रेडिंग चैनल में फूड सेकंड्स में सोल्ड आउट होती थी, मैसिव शॉर्टेज थी। उसने फार्म एरिया चेक किया, डेडिकेटेड केयर गिवर्स रखे थे वहां। जैसे ही क्रॉप मैच्योर होती, हार्वेस्ट और रीप्लांट। सिस्टम स्मूथ था, और वो कॉर्न जो बेच रहा था ऑनेल कुक्ड, क्योंकि रॉ कॉर्न खाकर लोग सीड्स निकाल सकते थे और हाई क्वालिटी सीड्स किसी को नहीं देनी थी। ट्रेड सीक्रेट था। उसने मेंटली रिव्यू किया, व्हाइट सीड्स 24 आवर्स मैच्योरिटी, लो यील्ड, ग्रीन सीड्स हाफ टाइम डबल यील्ड, ब्लू सीड्स इवन फास्टर इवन मोर, गोल्ड सीड्स प्रीमियम। और गोल्ड कॉर्न का एट्रीब्यूट फुल स्टेमिना रिस्टोर और हंगर एलिमिनेशन। यही मोनोपोली का बेस था। कल जो कॉर्न सुखाने के लिए रखी थी वो पूरी ड्राई नहीं हुई थी। उसने सोल्जर्स को 2 पीसेस रोस्ट करके ड्राई करने को कहा। प्लान था, गोल्ड क्वालिटी सिंथेसाइज करो, प्लांट करो, साइकिल रिपीट। आज उसकी मेंटल एनर्जी मोस्टली सीड फ्यूजन में गई थी, पर रिजल्ट्स, उसके हाथ में गोल्ड पोटेटोज, एप्पल्स, स्वीट पोटेटोज, कैबेज थे, सब गोल्डन ग्लो के साथ। उसे मेमोरीज आई, विलेज में पोटेटोज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, कट पीसेस प्लांट करो। स्वीट पोटेटोज में वाइन कटिंग्स यूज होते थे, पर इस लॉर्ड वर्ल्ड में हर चीज सीड्स से, डिफरेंट रूल्स। उसने थॉट साइड में रखे, गोल्ड सीड्स सोल्जर्स को दिए प्लांटिंग के लिए। पैनल शोड 1.5 आवर्स मैच्योरिटी। गोल्ड सीड्स की यही मैजिक थी। जंक्शन, एक मोमेंट। जंक्शन आया, अगर गोल्ड कॉर्न को वाटर दें तो और फास्ट होगी। जंक्शन ने इंथुजियास्टिकली कहा, पता करते हैं, टेस्ट हो गया था पहले। वाटर से मैच्योरिटी टाइम फर्दर रिड्यूस होती थी। उसने सोल्जर्स को लेक से वाटर लाने का ऑर्डर दिया, टॉर्चेस लेकर, मॉन्स्टर्स अवॉइड करते हुए। सारी कॉर्न प्लांट्स को वाटर दो जल्दी, 1 सेकंड भी हार्वेस्ट जल्दी हो, मतलब ज्यादा सेल ज्यादा प्रॉफिट। फिर उसने पैनल खोला, वुडन हाउस लेवल 3 ओवरफ्लो था सोल्जर्स के लिए। 400 गोल्ड प्लस वुड, लेवल 4 डन। बैरेक्स भी 400 गोल्ड प्लस वुड, लेवल 4 प्लस 10 मोर सोल्जर कैपेसिटी। पर समन कल करेगा, हायर लेवल सोल्जर्स ज्यादा एफिशिएंट थे वुड कटिंग में। वर्थ वेटिंग। टेरिटोरी स्टेटस चेक किया, 5 लेवल 1 बिल्डिंग्स थी अब। कंडीशन मेट, टेरिटोरी अपग्रेड अवेलेबल, 100 गोल्ड। उसने बिना हेजिटेशन के क्लिक किया। आसमान में डिवाइन अनाउंसमेंट गूंजी 3 बार। डॉन सिटी लॉर्ड, वर्ल्ड का पहला टेरिटरी टू रीच लेवल 1, रिवॉर्ड 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्लस 10 प्रेस्टीज। पूरा लॉर्ड वर्ल्ड लिटरली हिल गया। पब्लिक स्क्रीन पर कमेंट्स का सुनामी। ये बंदा फिर से, भाई इतना ओपी, घर वाले जानते हैं, रिक्वेस्ट्स फॉर अलायंस, रिक्वेस्ट्स टू एडॉप्ट, और कुछ लोग जेन्युइनली बो डाउन कर रहे थे। उसने रिवॉर्ड्स कलेक्ट किए, 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, प्रेस्टीज का यूज लेटर फिगर आउट करेंगे। टेंशिया ने मैसेज किया, भाई इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, घर वाले जानते हैं। उसने रिप्लाई किया, वो जानते हैं, बस ऊपर से। टेंशिया थोड़ा कंफ्यूज्ड, मतलब ऑर्फन हो? उसने कैजुअली टाइप किया, क्या करें, प्रोटोगोनिस्ट के साथ यही होता है, पेरेंट्स नहीं रहते। टेंशिया, भाई थोड़ा तो शर्म करो। नहीं, नहीं करूंगा। उसने प्राउडली डिक्लाइन किया। फ्रेंड्स लिस्ट में कंग्रेचुलेशंस की फिर फ्लड। लिटिल बटरफ्लाई ने एडॉप्ट मी रिक्वेस्ट भेजी, उसने रिजेक्ट किया। सॉरी, मेरी फील्ड नहीं है। लिटिल बटरफ्लाई, सिंगल हो क्या? सिंगल हूं तो क्या, खुद ठीक हूं। लिटिल बटरफ्लाई ने फ्रस्ट्रेटेड होकर स्ट्रेट मैन बोला। उसने सिंपली रिप्लाई किया, स्ट्रेट इज बेटर देन बेंट। वो जेन्युइनली लाफ करता रहा। बोर्डम किल करने का यही तरीका था। तभी जंगसन दौड़ता आया, लीडर कॉर्न रेडी हो गई। उसने सरप्राइज्ड होकर देखा, इतनी जल्दी? जंगसन मुस्कुराया। वाटर देने से हाफ आवर कट हो गया। वो फार्म की तरफ निकल गया। सोल्जर्स ने हार्वेस्ट कर दिया था, स्टॉक्स साइड में थे। स्टॉक्स ड्राई होने के बाद फर्टिलाइजर या फ्यूल वेस्ट नहीं। सोल्जर्स को कॉर्न कुक करने का ऑर्डर दिया। मीनवाइल उसने 2 रेगुलर कॉर्न्स निकाले, फ्यूजन अटेम्प्ट। गोल्ड क्वालिटी निकली, मेंटल एनर्जी लो थी। उसने केयरफुली रख दिया, रेस्ट लेटर। कुक्ड कॉर्न रेडी हुई, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डाली। प्राइस 50 गोल्ड कॉइन्स। अगर ये लॉग इट ने
पूर्ण होते 100 रखता। गोल्ड कॉर्न के एट्रीब्यूट्स थे इनसेन, वर्थ इट था। चैनल पे अनाउंस किया गोल्ड कॉर्न जस्ट ड्रॉपड लिमिटेड स्टॉक। वर्ल्ड चैनल पर भी अलग रीजन के प्लेयर्स मिस न करें। चैनल एक्सप्लोडेड। भाई ये कॉर्न 50 गोल्ड कॉइंस, डाकू है तू। एट्रीब्यूट्स देखे क्या वर्थ है। सिर्फ कुक्ड क्यों बेच रहा है, रॉ क्यों नहीं। उसने साइलेंटली स्माइल किया। स्मार्ट क्वेश्चन था और नोबडी वाज गेटिंग द आंसर। तियांशिया मैसेज, भाई प्राइवेट में सस्ता देगा वुड से एक्सचेंज। उसने हंसते हुए रिप्लाई किया 2 वुड पे कॉर्न। तियांशिया जेन्युइनली स्टन्ड था। इतना लो प्राइस एक्सपेक्ट नहीं था। डील 50 डे 50 कॉर्न ट्रांसफर्ड। रियल यील्ड कितनी थी ये सीक्रेट था जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लिटिल बटरफ्लाई ने क्यूरियोसिटी से पूछा ये गोल्ड क्वालिटी सीड्स कहां से मिलते हैं। उसने टीज किया मैं खुद बनाता हूँ, ट्रस्ट कर। लिटिल बटरफ्लाई, तू इंसान है या प्लांट, कैसे बनाएगा सीड्स। उसने कैजुअली मैं तो इंसान भी बना सकता हूँ। लॉन्ग साइलेंस। भाई 40 गोल्ड में 5 कॉर्न डील क्लोज हुई। 35 पे निगोशिएट किया। 35 चलता है डन। लोनली सिगरेट ने डायरेक्ट पूछा कितने फूड में एक कॉर्न। 2 फूड मटेरियल्स बराबर 1 कॉर्न। सेटिस्फाइड था वो। मटेरियल्स एक्सचेंज में उसे गोल्ड कॉर्न मिल रही थी। डील। और फिर फ्रेंड्स की लिस्ट से आयरन और सिल्वर और वेरियस रिसोर्सेज सब फूड कॉर्न के बदले आते गए। उसने वेयरहाउस देखा। रिसोर्सेज का माउंटेन बिल्ड हो रहा था। करंट यूज नहीं था इनका, पर फ्यूचर डेफिनेटली। गोल्ड कॉइन बैलेंस चेक किया, ऑलमोस्ट 1 लाख। एक कॉमन पर्सन के लिए ये अनइमेजिनेबल फॉर्च्यून थी। तभी जांग सान फिर आया, पर इस बार थोड़ा नर्वस फेस के साथ। लीडर, गोल्ड सीड्स से जो कॉर्न निकली वो सब पर्पल क्वालिटी हो गई। ओ, वो तुरंत फार्म की तरफ गया। सच था, ग्राउंड में सब पर्पल कॉर्न थी, गोल्ड नहीं। उसने 1 सेकंड प्रोसेस किया, फिर जांगसन से पूछा गोल्ड कॉर्न के मैच्योर सीड से प्लांट किया था। जांगसन ने कंफर्म किया और उसे तुरंत समझ आ गया फ्यूजन उसके हाथों से होनी चाहिए। नेचुरली मैच्योर्ड सीड से प्लांट करो, क्वालिटी ड्रॉप। पर उसने पर्पल को गोल्ड में फिर से फ्यूज किया। साइकिल मेंटेन हो सकती थी, कोई और ये चेन नहीं बना सकता था। व्हाइट लेबल कॉपीज इम्पॉसिबल। उसका मोनोपोली ट्रूली अनब्रेकेबल। उसने जंगसान को ऑर्डर दिया सारी पर्पल कॉर्न हार्वेस्ट करो, ड्राई करो, फिर मेरे पास लाओ, मैं फ्यूज करूंगा। गोल्ड में वापस कन्वर्ट करके प्लांट करेंगे। साइकिल कंफर्म्ड। इन्फिनिट प्रोडक्शन, क्वालिटी मेंटेन्ड। उसने कॉइन बैलेंस देखा, 1 लाख की तरफ रश कर रही थी। चैनल पर कुक्ड कॉर्न सेकंड्स में सोल्ड आउट हो रही थी। पीपल फ्रस्ट्रेटेड थे, जेलस थे, पर खरीद रहे थे। किसी ने गोल्ड कॉर्न रॉ खरीद कर प्लांट करने की ट्राई की, फेल। चैनल पर एक्सप्लोजन, ये भाई स्कैमर है, कॉर्न से कुछ नहीं उगता। उसने रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं समझा। परफेक्ट मोनोपोली की यही ब्यूटी थी, कंपेटिटर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे। तभी सोल्जर्स एक्साइटेड होकर आए। हैंड्स में गोल्डन ग्लो वाले आइटम्स थे। लीडर, गोल्ड पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, सब रेडी हैं। उसने पैनल खोला। गोल्ड पोटैटो एट्रीब्यूट, 4 घंटे तक हंगर इफेक्ट 150% रिड्यूस्ड, सिंगल पर्पस पर इनक्रेडिबली एफिशिएंट। 1 पोटैटो बराबर 4 आवर्स ऑफ नो हंगर। 3 पोटैटोज पर डे पर सोल्जर, 50 गोल्ड पर पीस पर। 1 डे में 150 गोल्ड पर सोल्जर। जब तक सोल्जर पर डे 150 गोल्ड से ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे, प्योर प्रॉफिट। यील्ड कंपैरिजन किया, पोटैटोज कॉर्न से डबल यील्ड देते थे, पर एट्रीब्यूट थोड़ा इंफीरियर था। अगर सेम प्राइस रखी, लोग कॉर्न प्रेफर करेंगे। उसने बैलेंस निकाला, 40 गोल्ड पर पोटैटो, स्लाइटली चीपर, स्लाइटली लोअर एट्रीब्यूट, फेयर पोजीशनिंग। जंक्शन, बैच कुक करो, 40 गोल्ड भी प्लेटफॉर्म पे डालो। सोल्जर्स बिजी हो गए। उसने अनाउंस किया गोल्ड पोटैटोज नाउ अवेलेबल, 40 गोल्ड ईच। चैनल वंस अगेन एब्सोल्यूट केओस। उसने कामली स्क्रॉल किया, सोल्ड सोल्ड सोल्ड, कंप्लेंट्स इरेलेवेंट। इस अपोकलिप्स में जिसके पास फूड था उसके पास पावर थी, और राइट नाउ फूड उसके पास था एक्सक्लूसिवली।